अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ, जी हाँ मैं हूँ सभी। और आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। जी हाँ, कल हमारे पास इतनी ज़बरदस्त जो है हीर मांझा की पूरी कास्ट आई थी और बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया हमने। और हमारी बेस्ट विशेस तमाम टीम के लिए और तमाम उनकी कास्ट के लिए। और हमारे मुल्क का टैलेंट है तो हमें बहुत अच्छा लगता है हम उनको सपोर्ट करें और उनको बेस्ट विशेस दें। बेस्ट ऑफ लक तमाम टीम को। जी हाँ, ये उनके लिए है और उनकी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उनका अभी भी हमारे पास एक बैनर मौजूद है यहाँ पर भी हमने कहा क्यों ना हम अपने इन तमाम जो है टीम को, ऑलवेज़ जो है फिल्म की टीम है और उनकी तमाम जो है कास्ट को जो है अभी भी हम सपोर्ट करेंगे जब तक उनकी बकरा ईद पर जो है फिल्म रिलीज़ ना हो जाए। तो हम जहाँ तक हो सकेगा उनकी टीम को प्रमोट करेंगे। मेरी तरफ से, सभी की तरफ से, मुस्कुराती सुबह की जानिब से और मेट्रो 1 की जानिब से ही मांझा को बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ, हम बात करेंगे एज़ यूजुअल। जब मैं आती हूँ आप लोगों के साथ जब बात करती हूँ तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रखें, अपनों के साथ रहें और अपनों का ख्याल रखें। जी हाँ, लाइव शो होता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम भूल भी जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता क्योंकि स्क्रीन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ और अपने गेस्ट से भी कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है तो मैं कहती हूँ प्लीज़ मुझसे गलती हो गई है, एडमिट कर लेना चाहिए, तो मुझे माफ़ कर दो। और आप ये मैसेज देने का मकसद ये कि अगर आपके इर्द गिर्द भी कुछ अगर कोताहियाँ हो जाएं तो आप माफ़ी मांग लिया करें। और जो सामने वाला है, कहते हैं ना, माफ़ी मांगने वाले से माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है। तो अगर आपसे कोई माजरत कर ले तो आप उसको माफ़ कर दें, ये बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ है, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, आपने नोट किया होगा कि डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और कुछ लोग काम करते हैं डिफरेंट ना, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोगों के काम से जो है लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ कोशिश किया करें। मैं अपनी पर्सनल मिसाल दूं, मैं किसी शादी इवेंट्स में जाती हूँ तो अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा मैं कभी जाती हूँ शादी में तो अगर किसी स्टेज पे कारपेट भी टेढ़ी हो जाती है ना तो दिस इज़ नॉट माई वर्क, ये मेरा काम ही नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ किसी कोई बच्चा यहाँ से गिर ना जाए। फैमिली इवेंट्स में जाते हैं डिफरेंट, तो कारपेट अक्सर आपने देखा होगा एक फोल्ड हो जाती है जिससे बच्चे जो हैं गिरने लगते हैं या कोई भी लेडीज़ गिर सकती है। तो मैं क्या करती हूँ जल्दी से ना उसे हाथ से या पाँव से सही कर लेती हूँ कि यार कोई गिर ना जाए, जबकि दिस इज़ नॉट माई वर्क। लेकिन नहीं, आपने देखा, आपको मालूम है ये लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो अगर आपने किसी की राह से कुछ अगर मूव कर दिया जिससे आसानी पैदा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। और इर्द गिर्द एक छोटे छोटे बच्चे जो आपको देखते हैं वो मैसेज है, अपने बच्चे से कहती है नहीं बेटा आप ऐसे नहीं करो, ये आप यूँ करोगे ना ये कोई गिर जाएगा, ये सही कर लो, खुद कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं। आपने देखा होगा पानी का ही नल का खुला हुआ है और आपने इसको छोड़ दिया, नहीं, आप अपने बच्चों को भी ये मैसेज कन्वे करें। अच्छी बात कहना, अच्छी बात करना, अच्छा काम करना सदका जारिया है। कुछ बातें हमारे इख्तियार में होती हैं, हम वो कर सकते हैं। तो ये मैं भी प्रैक्टिकल बात करती हूँ, मैं कभी वो बात नहीं करती जो मैंने कभी की नहीं हो। मैं हमेशा खुद जो करती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। और आज का मैसेज यही है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एक दूसरे के लिए क्रिएट ना करें। जो आपसे बन सकता है, जो आपसे काम हो सकता है, अपने काम से सिंसियर रहें। और यही टीम वर्क, यही सारे वो काम है जो एक दूसरे के करीब करते हैं। और अगर गलती है तो आप एडमिट कर लें, तो सामने वाले बंदे का वैसे ही दिल बड़ा हो जाता है कि हाँ ये हो गया है, अब नेक्स्ट टाइम इससे कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, ईच एंड एवरीथिंग इट्स ओके, जैसे कहते हैं ना, कोई मसला नहीं। तो ये होता है एक दूसरे का केयर करना। ये छोटा सा मैसेज है बस। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो हो गई छोटी छोटी बातें, अब आपकी बात होती है हेल्थ की, क्योंकि मॉर्निंग शो में एज़ यूजुअल जो होता है वो है हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ की जब बात की जाती है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको ऐसी हेल्थ अवेयरनेस दें जिससे आपकी जो है हेल्थ अच्छी हो। और मॉर्निंग शो जैसे मुस्कुराती सुबह, हमने कहा कि मुस्कुराती सुबह में आपकी जो है चेहरा हमेशा स्माइलिंग रहे, खुश रहें आप और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम कोशिश करते हैं अब इस प्लेटफॉर्म से, मेट्रो 1 के प्लेटफॉर्म से आपको अवेयरनेस जनरेट करें। और हमारे यहाँ पर हेल्थ कंसल्टेंट जब आते हैं तो आपको वो बातें बताते हैं जो बाखुदा मुझे भी नहीं मालूम।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल हमारे दरमियान बोन स्पेशलिस्ट बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छी आप लोगों को बताया कि हम लोग सोते हैं जिस पोस्चर में तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग गलत सो जाते हैं और फिर तकिया गलत, तो फिर हमारी गर्दन ऐसे बिल्कुल अकड़ जाती है। तो ये एक हमारे प्रोग्राम में जो सेगमेंट्स में हेल्थ सेगमेंट में लोग आते हैं, हेल्थ कंसल्टेंट आते हैं, हर्बलिस्ट आते हैं, वो हमें बेहतरीन अवेयरनेस जनरेट करते हैं। तो अभी आज जो है आपने देखोगे आपके बच्चों को, जैसे भी वेदर बारिश थोड़ी थोड़ी हुई है ना डिफरेंट एरियाज में, तो क्या है जैसे जैसे हमारे सीज़न चेंज होता है तो आपने देखोगे कुछ लोगों को, बच्चों को पसलियाँ चलने लग जाती हैं, बच्चों की पसलियाँ चलने लग जाती हैं, कुछ लोगों को ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो हमारी बॉडी को चाहिए थोड़ा, जैसे सांस चढ़ जाता है लोगों को, कुछ लोगों को पसलियों का प्रॉब्लम हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। तो हमें अगर छोटी मोटी चीज़ों को पहले से ही हम अपने आप को क्योर कर लेना तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो ये सब बातें बताने के लिए हमारे पास हर्बलिस्ट मौजूद है, हकीम जैसे हम कहते हैं, हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ आ जाइए। सर मेरी बातें सुन रहे हैं, कैसे हैं सर? ठीक है, प्लीज़ बैठिए। हकीम साहब आज हमें बताएंगे कि हम अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर मौसम चेंज हो जाए। आपके बच्चे छोटे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं और स्कूल गोइंग होते हैं, और वो ख़वातीन, वो आदमी, मर्द हजरात जो बाइक पे सफ़र करते हैं और वो धुआं वगैरह उनको लगता है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो हम उनसे रेलेवेंट बात करना चाहेंगे और आज हकीम साहब हमें बताएंगे कि हम किस तरीके से जो सांस के मरीज़ हैं, जिनकी पसलियाँ चल जाती हैं, उनको कैसे हम क्योर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाकई मौसम जब चेंज होता है तो इंसान को काफ़ी सारे अमराज लाहक होते हैं, जिनके अंदर आपने कहा बच्चों के हवाले से कि बच्चियों को सांस उनका चलता है, पसलियाँ उनकी बोलने लगती हैं। तो उस हवाले से हम ये बताते हैं कि बच्चों के लिए अमूमन जो है वो जब उनका सांस का ऐसा मसला हो जाए, जब उनका सांस भी चलने लगे, पसलियाँ बोलने लगें और खांसी होने लगे उनको, तो उनके लिए एक तो सीने के ऊपर जो है ना, जो चेस्ट का जो हिस्सा है, इसके ऊपर अगर आप तेल की हल्की सी मालिश करें, ऑलिव ऑयल की खास तौर पे, और साथ में वैक्स आता है जो शहद का छत्ता कहलाता है, वैक्स, वो आप उनको थोड़ी थोड़ी मिकदार में देते रहें। और एक शहद आता है जिसे हम कहते हैं अजवाइन का शहद। अजवाइन के शहद बच्चे को गर्म पानी में डाल के अगर आप दें तो उसका जो है खांसी, सांस का मसला या पसलियों का चलना, इससे काफ़ी बेहतरी हो जाती है। और बड़ों के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आजकल बाहर जब निकलते हैं तो मैंने देखा है कई लोगों को मास्क लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, डस्ट इतनी ज़्यादा है, धुआं इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अमराज लाहक होते हैं। तो जब बाहर निकलें या तो हेलमेट का इस्तेमाल करें अगर बाइक पर हैं, और वैसे भी अगर चल फिर रहे हैं तो कम से कम मास्क लगा लें। तो मास्क लगाने से उनकी काफ़ी हद तक जो है अंदर जो चीज़ें जा रही हैं गंद बला, उससे इंशाल्लाह वो महफूज रहते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि मास्क लगाते हैं, ठीक है, मेरा भी ना असल में मैं शादी वगैरह अटेंड करी ना तो हम लोग रात को जब जागते हैं, देखा मेरा आवाज़ देखा कितना ख़राब हो रहा है, और इवेंट्स में जाहिर सी बात है 3 बज जाते हैं रात को, फिर हम लोग हाथ तो रुकता नहीं है, ठंडा पानी वहाँ पर तो कुछ नॉर्मल वाटर्स नहीं होते, तो हम ठंडा पानी भी पी लेते हैं, बिरयानी भी खा लेते हैं। अब खाना जो है वही खाना पड़ता है, क्या करें, भूख लग रही होती है, अच्छा लगता है, लेकिन हम ज़्यादा लेट नाइट में ये प्रॉब्लम है कि गला बहुत ख़राब हो जाता है। और शादी में जो मेहंदी में जागना, वो एक रूटीन से हम हट जाते हैं। तो मेरा उस दिन से, ये 3 दिन से जो मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ शादी, तो मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अपने आप को वीकनेस, जैसे अपने ना कमज़ोरी में हम अपने ये हनी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम फील करते हैं। असल में पहली चीज़ तो ये है कि हमारी सेहत हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल। जो आपने कहा कि रात देर से हम सोते हैं और हमारे खुराक का मामला सब आउट हैं, तो सेहत को हम सबसे ज़्यादा अपनी खुद बेहतर कर सकते हैं अगर हम अपने सोने उठने का रूटीन ठीक कर लें, अगर हम अपने खाने पीने का रूटीन ठीक कर लें। एक साहब से मेरी बात हो रही थी, हकीम सईद साहब को बताने लगे कि हकीम सईद साहब बड़ी बड़ी शादियों में जाते, होटल्स में जाते, वलीमों में, तकरीबात में जाते, लेकिन कभी भी वहाँ पर खाना नहीं खाते। मैंने कहा फिर क्या करते जाकर? कह रहे वहाँ वो सिर्फ सैलेड खाते थे। तो बात यह है कि हमारी सेहत हमारे अपने हाथों में है। आज हम जो है अपनी सेहत को खुद बिगाड़ रहे हैं। सोने का हमारा शेड्यूल गलत है, रात 2-2, 3-3 बजे सोते हैं, सुबह फिर हम देर से उठते हैं। इसी तरह नाश्ता हम दोपहर के 2 बजे कर रहे हैं, रात दोपहर का खाना हम अपने टाइम पे खा रहे हैं, रात का खाना जनाब 2 बजे 3 बजे खा रहे हैं। तो ये सब कुछ हमने खुद अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली है। हमारा मैदा सुबह के टाइम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, उस टाइम हम क्या करते हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की ग़िज़ाएं खाते हैं। आपने अगर देखा हो
तो जितने आज ही पंजाब के इलाकों में चले जाएं या अपने अम्मी अब्बू अपने दादा दादी से पूछें तो सुबह का नाश्ता हैवी हुआ करता था, अच्छा तगड़ा नाश्ता अच्छा होता था, तगड़ा क्योंकि जब सुबह इंसान उठता है उसका मैदा बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। तो उस वक्त जो है वो जितने लोग हैं, और आज ही पंजाब में जाके देखें, वो लस्सी के नाश्ते कर रहे होते हैं, पाए के नाश्ते कर रहे होते हैं। तो हमने अपना शेड्यूल जो आउट पाए का सुन के तो बंदे का ना जैसे कराची के लोग जो हैं, हम मतलब हमारे जहन में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पाए खाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा हैवी, लेकिन हमारी वो रूटीन में नहीं है, हम बैठने का असल में बात ये है कि हमारी वॉक नहीं है, हम चलते फिरते नहीं है, जिसकी अगर ये पाए हम खाते हैं, कोई भी हैवी चीज़ खाते हैं, कोई मना नहीं है, खाना चाहिए, ताकत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर हमारा देखें ना कि शेड्यूल क्या, गाड़ी पे बैठना है, ठीक है, उसमें भी आराम है, घर में लेटना है, उसमें भी आराम है, ऑफिस में जाना है, चेयर के ऊपर बैठना है, तो फिर चलना कहाँ पर है हमारा? एक हमारे दरमियान कॉलर है, आप बताइएगा चलना कहाँ पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम फरहद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरहद साहिबा क्या पूछना है अपने? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? ओ जी जी आ रही है। टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए फरहद प्लीज। जी जी वॉल्यूम बंद है टीवी का। तो मैंने ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी। फरहद साहिब बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। पूछिए। जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना हस्बैंड को काफी अर्से से लगभग 10-12 साल हो गए, उनको मैदे की बहुत प्रॉब्लम है। जी। तो हर जगह से टेस्ट करवाए हैं, जहाँ से भी टेस्ट करवाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपके टेस्ट बिल्कुल साफ है। तो सर मैं बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज आप इसका कोई इलाज बता दें। जी बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया फरहद, आपने कॉल की। जी सर। पहले मैं बात अपनी मुकम्मल वो कर लूँ सेहत के हवाले से, उसमें भी इंशाल्लाह मैदे की सारी बात है। तो जब हम चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी बिल्कुल हमारा जिस्म जो है वो एक तो बेशेप हो जाएगा, कोई शेप नहीं होगा जिस्म का, बीमारियां तरह तरह की लाहक हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हम खाएं पिएं अच्छा, जो दिल चाहता है वो खाएं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को एक शेड्यूल को मैनेज करें, प्रॉपर आप वो अपना निज़ाम लेकर आएँ। किस टाइम उठना है, सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता कैसे करना है, दोपहर का खाना अपने वक्त पे खाना है, रात का खाना अपने वक्त पे खा के और वक्त के ऊपर सो जाना है, ठीक है। और इसके अंदर पूरी ज़िंदगी के अंदर जो आपकी 24 घंटे का दौरानिया ज़िंदगी का है, इसके अंदर आपने लाजमन और लाजमन अपनी वॉक को लाजमी रखना है। वॉक को आप अगर रख लेंगे तो आपके इंशाल्लाह बहुत सारे अमराज खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अब ये बात जो मैदे की कर रही है, इसमें भी बहुत हद तक मामलात ख़राब खाना, गलत वक्त पे खाना और इसी तरह सोने का टाइम शेड्यूल ना होना और वॉक ना होना, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है मैदे के अमराज भी लाहक होते हैं इंसान को, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है इंसान का और दीगर बीमारियों की तरफ वो जाता रहता है। तो सबसे बेहतरीन और पहली चीज़ जो मैंने बताई कि आपने वॉक करनी है अपने प्रॉपर टाइम के ऊपर, इसी तरह सोने उठने का निज़ाम दुरुस्त करना है और सोचना है हर चीज़ खाने की नहीं है, क्या चीज़ मुझे खाना है, क्या चीज़ मुझे नहीं खाना। अच्छा, मैदे के हवाले से आपने सबसे पहला काम एक तो ये करना है, मैदा और मैदे पेट से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं उसके लिए जो एक मैं बात बताता हूँ। सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी लीजिए, 1 गिलास पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच तुख्मे बालंगा जो लंबा बड़ा वाला होता है वो लीजिए, 1 चाय का चम्मच इस्पगोल की भूसी लीजिए और 1 खाने का चम्मच छोटी मक्खी का शहद लीजिए। ये तीनों चीज़ें आपने मिलानी है, मिलाकर इसको फुलाना नहीं है, ठीक है। यानी तुखमलंगा फूल जाता है ना, इसी तरह इस्पगोल की भूसी फूलती है, इसको फुलाना नहीं है, आपके मैदे में जाकर खुद फूलेगा। रोज़ाना सुबह निहार मुँह आप ये इस्तेमाल कीजिए, तुखमलंगा, इस्पगोल की भूसी और शहद 1 चाय का चम्मच। ये तीनों चीज़ें जब आप सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करेंगे, आपके सिर्फ मैदे के नहीं बल्कि पेट के तकरीबन तमाम अमराज के लिए बेहतरीन है। और इसके साथ हमारा एक नुस्खा आता है, नुस्खा नंबर 9 जिसको हम कहते हैं नेक्टर शिफा, वो आपने रात सोने से पहले 1 कैप्सूल खा लेना है 1 गिलास शहद के पानी के साथ। इंशाअल्लाह रहमान मैदे से लेके पेट तक के तमाम अमराज बेहतर हो जाएंगे। मिसेस अमरीन हमारे साथ काफ़ी देर होल्ड पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मिसेस अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछ रहे हैं आपने? जी मैं मिसेस अली बोल रही हूँ, मुझे हकीम साहब से बात करनी है ना। जी फरमाइए। जी मुझे हकीम साहब मुझे ये पूछना है, मेरा बेटा 8 साल का है, उसको हाइट नहीं बढ़ती ना, तो मैं ये पूछ रही थी, किसी ने मुझे सिंगारे का पाउडर बताया था कि वो दूध में मिक्स करके दें, तो मुझे ये नहीं पता सिंगारे का पाउडर मुझे कितना देना है, मुझे आप ये भी बता दें। और मुझे ये भी बता दें कि मम यानी कि टॉनिक भी बढ़ गए थे गले में ना, तो अभी मैंने इसका इलाज करवाया, अब तो थोड़ा बेहतर है,
और उससे हाइट भी बढ़ती, ये बता दें। और मुझे एक अपने वजन का पूछना है कि मेरा वजन बहुत, मैं वॉक भी बहुत करती हूँ, चलती भी बहुत हूँ, खाने में इतना कुछ नहीं खाती पर थोड़ा बहुत खाती हूँ, पानी में माशाल्लाह से पीती हूँ। अगर आप मुझे कुछ ऐसा शहद कोई गिफ्ट में दे दें तो मैं इस्तेमाल करके देख लूँ तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। जैसे अच्छा मिसेस अली, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा सर, बच्चे का बताइए खास तौर। जी बिल्कुल। लेकिन बच्चे की ग्रोथ के हवाले से हमने पहले भी अर्ज़ किया था, एक दफ़ा और मैं आपको बताता हूँ। एक आती है मलका मक्खी का शहद, जिसे कहते हैं नेक्टर रॉयल जेली। ये हर किस्म की ग्रोथ के अंदर बहुत काम आती है। बच्चे की उम्र अगर आप मुझे बता देती हैं या मुझे आप कॉल पे बता दीजिएगा तो इससे में रॉयल जेली काफ़ी हैवी चीज़ है, काफ़ी ताकतवर शहद होता है रॉयल जेली। तो उसकी जो डोज़ हैं वो हर किसी के लिए अलग होती हैं। आप मुझे अगर फ़ोन पे बच्चे की उम्र बता देंगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं एक जनरली आपको बता देता हूँ, 10 से 12 साल तक का बच्चा हाफ़ टी स्पून रॉयल जेली ले ले सुबह नहार मुँह 1 गिलास दूध के साथ, और इसी तरह फिर उसकी उम्र के हिसाब से आगे आगे बढ़ती जाती है इसकी मकदार। तो रॉयल जेली जो है बच्चे की ग्रोथ के काफ़ी काम आएगी। और सिर्फ रॉयल जेली पे इन्हिसार नहीं करना है, बच्चे को थोड़ा पार्क लेके जाएं, उसको बाहर घुमाएं फिराएं और जो है बाहर वो दौड़े खेले कूदे, इसी तरह लटकने वाली जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं वो करे तो इंशाल्लाह उसके लिए काफ़ी बेहतरी आएगी। और मम्स के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि आपने उसका इलाज भी कराया है और उसको फ़ायदा भी हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो अजवाइन का जो शहद है वो आप उसको इस्तेमाल कराइए गर्म पानी के साथ, दिन में 2 दफ़ा कम अज़ कम। इंशाअल्लाह रहमान गले के तमाम अमराज बेहतरी की तरफ आएंगे। और गिफ्ट की जहाँ तक बात है तो गिफ्ट इंशाल्लाह हम जो है वो सभी को देंगे यहाँ पर आपको देने के लिए, और तमाम कॉलर्स के लिए इंशाल्लाह जल्द हम इस चीज़ को देखेंगे। कुछ यानी कि लेकर आ रहे हैं कुछ पैकेज अच्छा इंशाल्लाह बिल्कुल लेकर आएंगे। अच्छा वो होता है ना कि वो किसी को टेस्ट करवाने के लिए पहले ये तो बड़ी बोतल तो एक्सपेंसिव होती है शैम्पू की, तो हमें कि एक्सपेंसिव है, लेकिन वो छोटे छोटे साशर बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, लोग टेस्ट करते हैं जी अच्छा ये अच्छा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बालों के लिए। इसी तरह आपकी हेल्थ के लिए भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें पैकेज में होनी चाहिए ताकि आपको सूट करता है तो फिर आप इसको यूज़ कीजिए। अच्छा बात करें हम हेल्थ की और हम अपनी डाइट की, और आज आपने कहा कि स्पेशली आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल एस्थमा हो जाए या सीने में प्रॉब्लम हो जाए, जिसे हम कहते हैं सर्दी हो जाना, तो फिर हम लोग अक्सर बहुत तकलीफ में आ जाती है क्योंकि हमारी सारी बहारें जो है ना, कहते हैं सारी प्रॉब्लम सांस के साथ है। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इमरान साहब क्या पूछना है आपने हकीम साहब से? जी जी, ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी शुगर के हवाले से। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, मेरे को 2005 से शुगर है और मेरी उम्र जो है वो इस वक्त जो है अपना 47 है। ठीक है। तो ये कि शुगर की मैं मेडिसिन खाता हूँ तो बिल्कुल सही रहता है, और मेडिसिन जो है अपना मेरे को 2-3 दफा खानी पड़ती है मेडिसिन। ठीक। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेडिसिन कम हो और आपको ऐसा इलाज बताएं जो मतलब मेडिसिन ज़्यादा में खानी पड़े। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। इमरान भाई का भी दिल कर रहा है कि मैं शहद खा लूँ। देखिए इसके अंदर जो है ना इलाज जिससे आपकी दवा छूट जाए, उसमें सबसे पहला किरदार आपका है। वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, मीठी चीज़ों को छोड़ दें, खुसूसन जो वाइट शुगर है, जो हम घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं, उसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके अलावा जितने भी किस्म के मीठे हैं उनकी थोड़ी सी आपको कुर्बानी देना पड़ेगी ताकि आपकी दवाएं छूट जाएं। एक काम तो ये हो गया कि आपने मीठा हर किस्म का छोड़ देना है। अगर बहुत दिल चाहता है मीठा खाने का तो आप, हमारा एक शहद आता है नेक्टर का जिसको हम कहते हैं बेरी का शहद। बेरी का शहद आप 1 टीस्पून कभी कभी ले लिया करें अगर मीठा खाने का दिल चाहे। लेकिन उसके अलावा जितने मीठे हैं, खास तौर पे आजकल आम आया हुआ है, इंसान को आम बड़ा पसंद होता है और वो आम की तरफ जाता है, वो उतनी ही ज़्यादा आपकी शुगर बढ़ाता है। लिहाजा फ्रूट से खुसूसन जो है और तमाम किस्म के मीठों से बचने की कोशिश करें। एक बात यह है। दूसरी बात, वॉक के ऊपर तवज्जो दें। दिन में कम से कम आधे से पौना घंटा आपने खाली पेट में वॉक करनी है। तेज़ वॉक, तेज़ कदमों से चलना है। तो ये 2 काम आप कर लीजिए, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे। तीसरा काम आपने क्या करना है, हमारी एक मेडिसिन आती है जिसको हम कहते हैं नेक्टर एंटी डायबिटिक। ठीक है, वो नुस्खा नंबर 1 कहलाता है। वो आपने दिन में 2 कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। वो खुसूस खालिसतन जड़ी बूटियों से तैयार करता है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको लेते हुए आप घबराएं। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं, आप लेते हुए घबरा रहे हैं कि अगर एक फ़ायदा दे रहा है तो मुझको कई नुकसानात मिल रहे होंगे। हर्बल के अंदर इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा अगर आप उस दवा को इस्तेमाल करते हैं जो कि कैप्सूल के अंदर हमने जड़ी बूटियाँ पीस कर डाली हुई हैं। तो 1 कैप्सूल सुबह नहा
हार्मो, 1 कैप्सूल शाम में खाली पेट। दोनों टाइम खाने से आधा घंटा पहले आपने कैप्सूल लेना होगा। इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। जबरदस्त। अच्छा जी, बाकी बात ये कहना चाहूँगी, अगर आपको बात समझ में नहीं आई, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए ज़रा सा ब्रीफिंग अच्छी हो जाए मज़ीद, तो ये तो लाइव शो है, थोड़ा टाइम होता है, तो आप इनके नंबर भी चल रहे हैं, हकीम ज़ुबैर साहब से आप रब्ता भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी हमने शहर पर और गुफ्तगू करनी है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराती सुबह में सभी कैसा है? मुस्कुराती सुबह, जी हाँ, वेलकम बैक। और हमारा जो है ये जो सॉन्ग चल रहा होता है ना, मुस्कुराती सुबह, तो दिल करता है सब मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आप लोग आबाद रहें। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। और हेल्दी रहें, मोटे नहीं रहें, हेल्दी रहें, मोटे नहीं रहें। लेकिन जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनकी बहुत, जैसे कि हम लोग अक्सर मजाक से कहते हैं कांगड़ी, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, आप किसी को ऐसे ना कहें। कोई प्रॉब्लम होगी इसको तो सोल्यूशन है हमारे पास। तो इस वक्त हकीम ज़ुबैर साहब मौजूद है, वो बताएंगे जो बिल्कुल धांग फांग लोग होते हैं उनके लिए क्या किया जाए। जी वेलकम अगेन। सही कहा मैंने? बिल्कुल बेहतरीन बात कही। एक तो इसमें बहुत अच्छा मैसेज आपने ये दे दिया मुस्कुराती सुबह के हवाले से कि किसी को जो है ना वो बुरे अलकाबात से ना पुकारे, ये इस पे ना पसंद। बिल्कुल। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरतुल हुजरात, उसके अंदर बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुरे अलकाबात से पुकारने को मना किया है। नापसंदीदा फेल है। बिल्कुल। कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, आप उसको कहें जी मोटे के नाम से उसको पुकारें। कोई दुबला पतला है बेचारा, उसको आप सूखे के नाम से चिढ़ाएं उसको। तो इसको सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। तो अगर कोई चीज़ है तो उसका सलूशन भी यकीनन मौजूद है। कोई मोटा है तो उसके लिए एक सलूशन है कि वो अपना वजन किस तरह से कम कर सकता है। कोई दुबला है तो उसके लिए भी सलूशन मौजूद है कि वो अपना वजन किस तरह से गेन कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई इलाज मुमकिन ना हो। तो वजन घटाने के हवाले से तो हम अक्सर प्रोग्रामात के अंदर बात करते रहते हैं। अच्छा, आप ये बताने कॉलर है, हो सकता है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सायरा। हेलो। वो ना पेट भर के खा नहीं सकता, उसको आता है ना, ऐसे पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा, दोबारा बात कीजिए, समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही है सायरा? खाना ना हजम, खाना हजम नहीं होता उसको। किसको? उल्टी हो जाती है। किसको? जब तक उल्टी नहीं होती ना, जब तक उल्टी नहीं होती तो उसको वो खाना ना उतर रहता है, पोटली सी बन के। अच्छा, आप उस बच्चे की उम्र बताइएगा जरा। जी, आप अपने बच्चे की उम्र क्या है? उम्र क्या है? उम्र है 13 साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बच्चे को वही वोमिटिंग होती है। बिल्कुल। इसके हवाले से एक तो जो है वो जो मैंने अर्ज़ किया आज पूरे प्रोग्राम को, इसमें हमारा जोर है कि वॉक लाजमी उस बच्चे को कराएं, खेल कूद के मैदान में लाजमी उसको भेजिए। दूसरा जो उसके निज़ाम हज़म का मसला है उसके लिए एक हमारा पाउडर आता है, नेक्टर रिलीफ पाउडर। वो ½ टी स्पून इस बच्चों को देना है आपने पानी के साथ, ठीक है। और साथ में उसके मैदे की जो दवा मैंने अभी बताई थी, नुस्खा नंबर 9, 1 कैप्सूल, वो भी आपने उसको रात में सोते वक्त देना है। तो दूसरी बात जो हम कर रहे थे अभी कि वज़न बढ़ाने के हवाले, क्योंकि मेरे पास पिछले प्रोग्रामात हमने किए उसमें वज़न घटाने के हवाले से हमने बात की, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हार्ट की जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो उसके अंदर वज़न घटाना लाजमी सी बात है, एक ज़रूरी अहम बात थी, क्योंकि जब इंसान का वज़न बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसकी शरियानें, उसकी जो वेन्स हैं वो ब्लॉकेज की तरफ जाती हैं। तो उसके लिए फिर डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, एक प्लान करना पड़ता है जिसके अंदर उसने वज़न कम करना होता है। तो पिछले प्रोग्रामात के अंदर हमने वज़न कम करने के हवाले से बात की थी। तो कुछ कॉलर्स ने कहा कि जनाब आप वज़न कम करने के तो मशवरे दे रहे हैं, वज़न बढ़ाने के भी हमको मशवरे। और आपको पता है वज़न सबसे ज़्यादा किनका कम होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके माँ बाप बड़े परेशान होते हैं कि भाई इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ये सूख रहा है, ये खा नहीं रहा। जैसे उन्होंने कहा कि वो खाते ही बच्चे को वोमिटिंग होती, इत्तेफाक की बात है, कॉल भी आ गई। तो इसी तरह जो है बच्चों को प्रॉब्लम थी, आपने इसकी सोल्यूशन बतानी, लेकिन हमारे दरमियान एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सैदी कैसी हैं? यहिया बात कर रहा हूँ। यहिया कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस कुछ आवाज में आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है मुझे। अच्छा, अब सही आ रही है, क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है। चले, एक तो हकीम साहब को सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं बड़ी मुश्किलों से लोगों पर यकीन करता हूँ, इनका चेहरा और इनकी गुफ्तगू और इनका कुछ इलाज के साथ रूहानियत का भी ताल्लुक लगता है, तो मुझे इस पर कुछ ट्रस्ट लग रहा है मुझे इन पे। हकीम साहब, मुझे आपसे सवाल ये करना है कि देखिए मुझे एक एलर्जी हो जाती है जो कई अर्से चल रही है, क्योंकि मैं ज्यादा एलोपैथिक दवाई को जाता नहीं, लेकिन वो फिर भी एंटी एलर्जी मुझे खानी पड़ती है। शाम के वक्त मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है, खारिश शुरू हो जाती है और हल्के हल्के से कुछ दाने ब्लस्टर्स हो जाते हैं, लेकिन होता सिर्फ शाम के वक्त है, वो सुबह सही हो जाता है।
तो ये काफी अरसे से हो रहा है और मैं इसकी वजह से काफी परेशान हूँ। और मैंने आज पहली दफा किसी चैनल पे मतलब इस तरह गुफ्तगू की। अगर आप उसका कुछ बताएं मुझे या कुछ सवाल पूछना चाहे तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, मैं आपको इसका बताता हूँ। बहुत शुक्रिया याया, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, आप के लिए बहुत सारी दुआएं हमारे लिए, और अल्लाह पाक आपके सारे मसले हल हो जाए। आमीन। जी देखिए याया साहब के जो मसले का जो इलाज है वो एक तो तली हुई चीज़ें खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, मिर्च मसालों से परहेज कीजिए। ओके। दूसरी बात जो इसका इलाज है वो इस तरह से है कि वैक्स जो है, जो मोम होता है, शहद का जो छत्ता जिसको हम कहते हैं, उसका जो मोम जो निकलता है वैक्स, जी, जी। वो आपने इतना यानी हाफ टी स्पून आप समझ लीजिए, हाफ टी स्पून दिन में 2 से 3 दफ़ा आप ले लिया करें तो इंशाल्लाह इससे जो आपकी ये एलर्जी जो हो रही है ये आपकी में बेहतरी आ जाएगी। और गर्म चीज़ें और तली हुई चीज़ों को, मिर्च मसालों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो हम जो बात कर रहे थे वजन बढ़ाने के हवाले से, उस अच्छा, हवाले अब से आपने अपने कैमरे में बात करनी है क्योंकि मैं जा रही हूँ किचन में। अब बिल्कुल। आप बात कीजिए मैं अपनी, इंशाल्लाह और से- मोटापे की बच्चों की जो है जो कमज़ोर हो जाते हैं उनकी हेल्थ कैसे जो है मेंटेन हो सकती है और हेल्दी हो सकती है। जी बताइए आप कैमरे। तो ये जो चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि वज़न बढ़ाने के हवाले से बात, तो चूंकि पिछले प्रोग्रामात के अंदर हमने वज़न घटाने की बात की, वो भी ज़रूरी है। अगर किसी को वज़न का मसला है, उसका वज़न बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, फजूल बढ़ा हुआ है, फालतू चर्बी उसके जिस्म पर है, तो उसको वज़न घटाने की ज़रूरत है। और उसके हवाले से हमने पिछले प्रोग्रामात में बात कर ली है। अगर आप महसूस समझते हैं कि आपने पिछले प्रोग्रामात नहीं देखे तो आप कॉल कर सकते हैं, वज़न घटाने के हवाले से भी हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल हमारी बात हो रही है ग्रोथ के हवाले से, वज़न बढ़ाने के हवाले से। वो बच्चे, वो ख़वातीन, वो मर्द जो कमज़ोर हैं, जिनकी बॉडी जो है वो कम है और वज़न उनका कम है, वो समझते हैं कि हमारा वज़न बढ़ना चाहिए, वो इस बात को नोट कर लीजिए कि आजकल मैंगो का सीज़न है, आम का सीज़न है, और आम के ज़रिए आप वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं अगर इसको दूध में डाल के इसका आप शेक बनाते हैं। आम का मैंगो शेक पीजिए, सुबह शाम दोपहर ज़्यादा से ज़्यादा आप मैंगो शेक पीजिए, आपका इंशाल्लाह वज़न एक तो इस तरह से बढ़ेगा। दूसरा काम क्या है कि इसी तरह बनाना शेक जो है, जितने भी किस्म के शेक हैं जो हम दूध के साथ तैयार करते हैं, वो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे उससे एक तो आपका वज़न बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि नेक्टर रॉयल जेली का मैंने बताया था, वो भी ग्रोथ के काम आती है। वो अगर बड़ी उम्र का बंदा है, यानी तकरीबन 15 साल के बाद से लेके जितनी भी उम्र है, उसको जो है 1 टी स्पून सुबह निहार मुँह 1 गिलास दूध के अंदर रॉयल जेली ले लेना चाहिए। और इसी तरह वज़न बढ़ाने के लिए शहद भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो कि बेरी का शहद अगर आप इस्तेमाल करते हैं या छोटी मक्खी का शहद आप इस्तेमाल करते हैं दूध में डालकर, तो आपका वज़न इस तरीके से बढ़ता है। तो इन चंद चीज़ें मैंने बताई हैं। जितने भी फ्रूट्स के आप शेक्स बना सकते हैं दूध के साथ, इंशाल्लाह उससे वज़न बढ़ेगा। रॉयल जेली के साथ आप दूध पिएंगे, उससे वज़न बढ़ेगा। शहद के साथ आप दूध पिएंगे तो उससे भी इंशाल्लाह आपका वज़न बढ़ेगा। जी हुमा हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमा कैसी हैं आप? ठीक है। क्वेश्चन है कि मेरे जो हाथ है उसमें मतलब रात सोते दर्द रहता है, वैसे तो हर वक्त रहता है लेकिन सोते ही ज़्यादातर, और मेरे घुटनों में भी रहता था, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे इलाज से सही हो गए। तो सीधे हाथ में बहुत मेरे दर्द तकलीफ रहती है। तो देखना चाहूँगी कि इसके लिए कोई ऐसा मुझे नुस्खा बताइए कि जो मुझे इससे थोड़ी रिलीफ मिल जाए। जी बहुत शुक्रिया हुमा, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। हकीम साहब क्या बताना चाहेंगे? जी, दर्द के हवाले से जो बहन ने बताया कि पहले इनको घुटनों का भी दर्द रहता था और अभी इनके हाथ में भी दर्द है, तो दर्द के हवाले से मेरी बहन आप यूं कर लीजिए कि आपने सबसे पहले बड़े का गोश्त बिल्कुल छोड़ देना है। इसी तरह चावल आपने बिल्कुल छोड़ देना है। फार्मी मुर्गी से कोशिश करें आप बच जाएं। ये 3 चीज़ें छोड़ने के बाद फार्मी मुर्गी, बड़े का गोश्त और चावल। अब हम आते हैं दर्द के इलाज की तरफ। तो उसके लिए मैंने आपको अर्ज़ करना है कि हमारा एक नुस्खा आता है, नुस्खा नंबर 7। उसके कैप्सूल्स होते हैं जिनमें जड़ी बूटियां भरी हुई होती हैं पीस कर। तो नुस्खा नंबर 7 अगर आप एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम, सुबह के नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद आप खा लेंगी तो इंशाअल्लाह रहमान आपके दर्द के अंदर बेहतरी आ जाएगी। जबरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, हम आ गए हैं इस वक्त शेफ यूसुफ के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठाक, शुक्र। आज क्या बना रहे हैं, जरा प्लीज ब्रीफ कीजिएगा। आज मैं बना रहा हूँ बीफ चीज़ रोल विद मस्टर्ड हनी सॉस। तो इसके साथ जो है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। हमारे पास सीजमी सीड है, कलौंजी है, सॉल्ट है, मस्टर्ड पेस्ट है, वाइट पेपर है, एग है हमने बीटन किया हुआ रखा है, जूलियन फॉर्म में वेजिटेबल काटी हुई कैप्सिकम और कैरेट। उसके अलावा ऑयल है हमारे पास,
चीज़ है हमारे पास मोज़रेला जो हमने ग्रेटेड की हुई है, हमारे पास ये फाइलो पेस्ट्री है, मांडा पट्टी जिसे कहते हैं, और इसके अलावा चाइप्स है हमारे पास, ये हम इसमें स्टफ़ करेंगे। उसके अलावा हमारे पास लई है जो हमने इसकी बाइंडिंग के लिए बनाई है। दूसरा हमारे पास बीफ है जो हमने बॉयल किया हुआ है मिन्स के फॉर्म पे। तो अब इसको इस तरह से हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो चीज़ें, ये तमाम चीज़ों को सॉटेड करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप जो है ऑयल ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 टेबल स्पून कर सकते हैं, मैं थोड़ा अंदाजे से कर रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये इसकी इतनी ये हमेशा इतनी फास्टली बताते हैं, ज़रा सा प्लीज़ स्लो बताएं ताकि लोगों को, ये बीफ है, ये मोज़रेला चीज़ है और गाजर है, शिमला मिर्चें हैं। एक मिनट, जस्ट अगेन स्लो बताइए ताकि लोगों को पता चले। अच्छा, ये हमारे पास बीफ मौजूद है मिक्स फॉर्म में, ठीक है। लई है हमारे पास जो हमने बाइंडिंग के लिए बनाई हुई है। एग है हमारे पास बीटन हुआ, वाइट पेपर है, मस्टर्ड है, सॉल्ट है, कलौंजी है जो हम इसमें ड्यूरिंग द सौता ऐड करेंगे ताकि ये जो है अंदर जो है डिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा, सीज़मी सीड है हमारे पास, उसके अलावा मोज़रेला चीज़ है, ये हमारे पास फाइलो पेस्ट्री है मांडा पट्टी जिससे हम रोल बनाएंगे। जबरदस्त, ठीक है। अब हम स्टार्ट देंगे। मैं सभी को हमारे नाज़रीन जो है ना बहुत जल्दी बता रहा हूँ, तो हमारे नाज़रीन जो देखते हैं फिर वो पूछते हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए आप इतना अच्छा बनाते हैं, तो लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो है हम इसमें ये कैप्सिकम जो है, सबसे पहले शिमला मिर्चों को आप हल्का सा सौते करेंगे या फ्राई करेंगे, क्या करना है? हल्का सा सौते करेंगे, बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे, बीफ वगैरह, ताकि जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एक फॉर्म में हो जाएं। उसके बाद हम फिर इसके अंदर स्टफिंग शुरू करेंगे, देन हम फ्राई की तरफ आएंगे। अच्छा, 1 मिनट का ब्रेक है अगर आपकी इजाज़त हो यूसुफ, जब तक हम ये करते हैं। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी एंड शेफ यूसुफ के साथ। जी वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी और हम चल रहे हैं शेफ, क्योंकि हमने वहीं से ब्रेक लिया था, तो शेफ यूसुफ को वेलकम अगेन करते हैं। शेफ यूसुफ, वेलकम अगेन। आप जरा बताइए कहाँ तक पहुँचा? अच्छा, इसी के साथ हमने ये अनियन कैप्सिकम और कैरेट हमने जो है सौते की थी, उसी के साथ हमने बीफ को थोड़ा सा सौते किया। जस्ट हमने ये वाइट पेपर ऐड करी, ठीक है। उसके अलावा हम ये सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें एज पर टेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम ये जो कलौंजी है ये हम ऐड करेंगे। यूसुफ, हाँ जी, वो आप उस कैमरे पे जरा सा देखिए। ओके। यस। अच्छा, यहाँ पर हम ये कलौंजी ऐड करेंगे, इसमें थोड़ी सी, तकरीबन 1 चुटकी के करीब। अच्छा, ये बेसिकली मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ उसमें ताकि इसकी जो अफादियत है वो हकीम साहब बताएंगे आपको अभी ड्यूरिंग द शो। बाकी ये जो है, हाँ बिल्कुल, और मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आज हकीम साहब आए हैं, तो जब भी हकीम साहब आए तो कुछ स्पेशल ऐसा होता है, मैं कुछ हर्ब्स वगैरह यूज़ करता हूँ, कुछ अफादियत वाली चीज़ें बनाता हूँ। तो देख लें हमारे शेफ कितने इंटेलिजेंट, उन्होंने अपनी इंग्रेडिएंट्स में आपकी प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इसकी जो मैरिनेशन है ये हो गई रेडी, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। देन अब जाएंगे स्टफिंग की तरफ, इस तरह। अच्छा, ये अच्छे के ज़्यादा वो इसका मतलब हेल्दी अच्छा फूड है यार। इसमें ख़ास तौर पे वो जो बच्चे, जैसे आप कह रहे हैं कमज़ोर बच्चे, वो ऐसी चीज़ खाएं उनको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे गाजर है, शिमला मिर्चें, और कभी कभी देखें आपने कहा चिकन को अवॉइड करें, तो मेरे ख्याल में बकरे का गोश्त जैसा कीमा थोड़ा सा बना ली, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा ले, और यह गाय का गोश्त, तो ये बहुत, ये भी ब्लड पैदा करता है, हमारे लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, ये भी हमें खाना चाहिए। अल्लाह पाक की नेमत है, सारी ये सबका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतियात के साथ। अब ये जो है हम इसमें स्टफिंग की तरफ आएंगे, तो इसमें आप ये देख लीजिए, इस तरह से हमने एक ये मांडा पट्टी इस तरह रखी है, ठीक है। रुखसाना जैदी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रुखसाना, क्या पूछ रहे हैं आपने हकीम साहब से? की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, शेफ से पूछ रहे हैं। शेफ से क्या पूछ रहे हैं? यूसुफ से। वैसे हकीम साहब से मुझे एक सवाल करना था। ओके, क्या पूछ रहे हैं? कि अक्सर ये होता है कि मतलब जब सुबह उठे तो ऐसा लगता है कि हलक के अंदर कुछ ऐसा नज़ले की कैफियत होने लगती है, तो ऐसा ना हो तो कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसको खाया जाए, तो मतलब कोई ऐसा टोटका बताएं कि इस तरह की जैसे होता है ना, पंखा तेज चलता है, ये ज़्यादा इस तरह से, क्योंकि सुबह जब उठे तो नाक में कंडीशन हो रही होती है, फिर थोड़ी देर तक शाम तक सही हो जाती है, लेकिन ये है कि ये अक्सर होता है, तो इसको कोई इलाज बताइए। बिल्कुल, कुछ इतना मुश्किल इलाज नहीं है, आपने कॉल की। जी हकीम कुछ साहब, इतना मुश्किल इलाज नहीं है इसका। एक तो जो है आपने कहा पंखे से लाजमी सी बात है, हवा होती है, ठंड होती है, इससे भी होता है, तो इससे बचिए जहाँ तक बच सकती हैं। दूसरा, गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल सुबह शाम कर लीजिए, इंशाल्लाह ये जो आपके हलक में नज़ला गिर रहा है, इसी से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा।
और बगैर साइड इफेक्ट के होगा। देखिए एक बार इन्होंने बड़ी अच्छी हमें एक मिसाल दी थी कि बच्चे को शायद मोशन थे, यही बात थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने कहा 1 बार 2 बार 3 बार, तो उन्होंने कहा आराम नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा झूठा हो सकता है, मेरी बताई हुई जो है वो गलत नहीं हो सकती, जो भी उन्होंने बताया उनको। तो मुझे ज़रा सा मैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा कम गुफ्तगू करती हूँ, क्योंकि हमसे कोताही हो जाती है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें एक दूसरे से सुनी होती हैं और अच्छे लोग बताते हैं, तो वो क्या है कि हदीस है ना, तो वो क्या कहते हैं कि आप जिस तरह, लेकिन एक दिन नहीं, आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करें। और जब हमारे कुरान पाक में शहद का जिक्र आ गया और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो आप 1 चम्मच नीम गरम में आप मिला के और आप हल्का सा जो आपको जो है नुकसान ना दे, जैसे आपका गला ना जल जाए, तो आप इसे पिए। यकीन करें, आप 1 गिलास नहीं, आप 1 कप पी लीजिए, लेकिन आप रेगुलर पीजिए, आपको इसकी आपके क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा होगा। आप सारा दिन जो है ना बहुत अच्छा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सही मैं कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। असल में जितनी भी चीज़ है जो अभी यूसुफ साहब भी फरमा रहे थे कलौंजी के हवाले से, ये जितनी भी ऐसी कुदरती चीज़ें हैं, इन चीज़ों का तो अहादीस और कुरान के अंदर भी जिक्र आया है, तो बशर्ते कि इन चीज़ों को पूरे अकीदे के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो हमारा प्रोग्राम चूँकि होता भी ये इस हवाले से तिब्ब नबी के हवाले से, तो एक मुख्तसर बात मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ नाजरीन के। बीमारियाँ सारी हैं और सारी बीमारियों का इलाज मौजूद है, और एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने सुनी भी हो, सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा एक ऐसी चीज़ है और एक ऐसी सूरत है जिसको अगर पढ़कर आप किसी पर दम करें या अपने ऊपर दम करें, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं दम करवाने के लिए, तो सबसे बेहतरीन ये है कि अगर आपको कोई बीमारी मर्ज लाहक हो जाता है, जहाँ आप इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, मेडिसिन का, तिब्ब नबी का, शहद का, तो वहाँ पर आप सबसे पहला अमल खुद ये कीजिए, 7 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप 7 दफ़ा सूरतुल फातिहा पढ़िए। फातिहा पढ़ के अपने हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पर फेर लीजिए। बिलीव कीजिए कि अहदीस के अंदर मौजूद है कि कई लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे शिफा अता फरमाई है। तो शिफा बड़ी आसान है, सबसे पहले सूरतुल फातिहा, जिसका नाम भी एक सूरतुल शिफा भी है, तो आप इसको पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिए, इंशाल्लाह कई बीमारियों से आप महफूज हो जाएंगे। क्या बात, ये मैं करती हूँ, इसलिए मैं खुश हो रही थी सुन के। बेहतरीन। लेकिन आपके कहे भी बात अलग अच्छी बात आपने कही। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिराज साहब, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी फरमाइए। जी जी पूछिए। कमर के दर्द के बारे में मालूमात लेनी थी ना। जी जी फरमाइए। मेरे कमर में ना दर्द रहता है ना तकरीबन 2-3 साल से ना। उम्र क्या है आपकी? एज बताइए। हेलो जी, एज बताइए, उम्र बताइए अपनी। अच्छा 1 मिनट, आप अपनी उम्र, अच्छा एक जो भी आप बात करें, आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस बीमारी की एक अपनी उम्र ज़रूर बताया करें, पता चलता है, फिर हम आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई ईजीएस्ट जो आपको मिल सके। अगर नहीं होगा तो फिर आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। 2 साल से आपको पेन नहीं जा रहा, 50 साल, अब उनकी उम्र 50 साल। अच्छा ठीक है जी हमारे। लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ कमर दर्द के हवाले से, एक तो ऐसे कोशिश करें कि ऐसी जगह पे सोएं जो फ्लैट हो ना, ऊंची नीची जगह से बचिए, और सीधी करवट सोने की कोशिश कीजिए, सीधा सोने की कोशिश कीजिए, उल्टा सोने से बिल्कुल परहेज कीजिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारी एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है नेक्टर पेन रिलीवर, नुस्खा नंबर 2। वो 1 टैबलेट आपने सुबह खानी होगी नाश्ते के बाद, और 1 टैबलेट आपने रात में खानी होगी खाने के बाद। और दूसरा, इंजीर को अपना मामूल बना लीजिए। इंजीर हर खाने से आधा घंटा पहले कम से कम 2 से 3 दाने इंजीर के जो है ना वो आपने खाने, तो ये भी आपकी कमर दर्द के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। एक और हम इसमें लाइव बना के दिखा देते हैं। जी क्या कह रहे हैं यूसुफ, आप कुछ कह रहे हैं? इसमें हाँ, ये तकरीबन हमने रेडी कर लिए, तो एक जो है हम इसमें लाइव बना के दिखा देते हैं इस तरह से, ओके, ताकि ये कि जो नाज़रीन उनको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक जरा मेकिंग कर लें ताकि एक ही लाइव इसमें हमने स्टफिंग कर दी। नाज़रीन देख भी रहे थे यूसुफ जो है इस वक्त, और रोल साथ में हमने अच्छा इमरान कॉलर कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नहीं आ रही मैडम। अच्छा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल में इतने सारे लोगों की तो आवाज़ आ रही है, इनको क्यों नहीं आ रही? चलिए आप दोबारा पूछ लीजिएगा, इनसे पहले सवाल पूछ लिया अगर किसी की लाइन ड्रॉप हो जाए तो हम पर सवाल आ जाए। अच्छा हकीम साहब, सॉरी यूसुफ की रेसिपी वहीं रह जाएगी। यूसुफ कहाँ तक पहुँची आपकी रेसिपी? रेडी है। ओके, इसमें बस मैं स्टफिंग कर रहा हूँ और देन इसको अब मैं फ्राई की तरफ जाऊँगा।
बस बना दीजिएगा कि जुबैर सब चख के जाए, वरना ये अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल है, खाते आज तो है नहीं, चख तो ले कम से ये कम। स्पेशली जब भी आते हैं तो इनके लिए मैं कुछ स्पेशली हर्बल टाइप का बहुत शुक्रिया। और ये आप खा के ही जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, दिस इज अ क्रिएशन कि अगर कोई प्रोडक्ट को लोग इतना लाइट लेते हैं, मैंने अच्छा, देखा। ये इस तरह से हमने ये रोल बना लिया। इसको जो है हमने जस्ट ये साइडों से इस तरह वाह। हाफ एग में डीप करके एग में लगा दिया। गुड। और जस्ट ये आपने वही तिल लगाए सर, तिल। ठीक है, और ये जस्ट गया डायरेक्ट फ्राई पे। ये हो गया डीप ठीक फ्राई। है, इसको हमने तेज कर दिया। इसी तरह दूसरा भी। यूसुफ तुसी ग्रेट हो, थैंक यू। जबरदस्त। ठीक है, दैट्स गुड। इस तरह से ये हम इसको फ्लेम को तेज कर दीजिए। वाह, जबरदस्त। और ये आप लोग इस तरह फ्राई कर लीजिएगा, बस यही है ना? बस जस्ट ये Okay, फ्राई होगा, आप done उसके है। बाद then अच्छा serve। जी, हम चलें। हकीम साहब ये बताइए कि खाना पीना जिस तरह आपने कहा, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो आपने बहुत अच्छा कहा कि हकीम सईद साहब जाते थे, लेकिन वो शादियों में खाना नहीं खाते थे। अच्छा, एक और चीज़ है, पहले लोग जो होते थे ना, अभी भी देही इलाकों में चले जाएं, पंजाब की साइड चले जाएं, फ्रंटियर साइड, इस्लामाबाद इस साइड, वो लोग पहले ही होते हैं जो खेतों पे ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिनकी ज़मीनें होती हैं। उनका क्या होता है, क्योंकि वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं। बिल्कुल। ऐसा ही है सर। बिल्कुल। तो वो कम अज कम उनका क्या हिसाब होता था, मगरिब के टाइम वो सो जाते थे, मतलब मगरिब के टाइम खाना वाना खा के ईच एंड एवरीथिंग क्लोज, और नमाज वगैरह पढ़ी और इशा और 8 बजे उन्होंने बेड पे चले जाना। बिल्कुल। और अर्ली सुबह उसे नींद भी पूरी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा जी, इमरान साहब की दोबारा कॉल आई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या पूछना है आपने? मुझे पूछना है हकीम साहब से, मुझे बताएं, जब मैं सो के उठता हूँ तो मुझे काफी सांस होता है, यानी कि मैं चूंकि नेबुलाइजर इस्तेमाल करता हूँ, तो मसला इसका ये होता है कहीं ज्यादा वॉक करना, क्योंकि मेरा थोड़ा आउटडोर का काम भी है, तो वॉक ज्यादा चल लेता हूँ तो सांस हो जाता है। कोई ऐसी चीज खा लेता हूँ, कोई ठंडी चीज खा लेता हूँ तो मुझे सांस हो जाता है। खास तौर पर मुझे रात जब मैं सोता हूँ तो जब सुबह उठता हूँ मुझे डेली समझने के नेबुलाइज मशीन लेनी पड़ती है, कि इसके अलावा सांस होता है। अच्छा, मैं कंट्रोल भी करता हूँ बाजू का, तो फिर मेरी आंखें रेडिश हो जाती हैं और दम घुटना लगता है मेरा। और ये मतलब ये मेरी कैफियत है ये सांस की, तो मतलब मैं हर वक्त अपने साथ या तो उसका वो रखता हूँ मेंटेनेंस का एरर रखता हूँ साथ, और ये मुझे करना 5-6 साल से कुछ ज्यादा हो रहा है। शायद मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये पानी आजकल जो यूज कर रहे हैं, जो हमारी लाइनों में आ रहा है, मेरा ऐसी ख्याल है शायद इसकी वजह से ज्यादा मुझे हो रहा है। पहले मुझे था इतना मुझे नहीं था, अब मुझे ज्यादा होता है। लेकिन मैं सोते हुए जब मैं उठता हूँ, ये मेरा डेली का तकरीबन 1.5-2 साल से रूटीन हो गया कि मैं बगैर नेबुलाइज के मैं ऑफिस पे जा सकता हूँ, मैं कोई काम पे जा सकता हूँ, और जब तक सो के उठूंगा मुझे मसला आएगा। बहुत शुक्रिया। यकीन करें इमरान भाई, आपकी बात सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, यकीन करें, क्योंकि इंसान की जो बाहर है ना, वो सिर्फ सांस से है। ये सब हम लोग थोड़ा सा सॉरी टू से, जो ये घमंड या गुरूर, ये जो सब कुछ जो हमारी हरकतें हैं ना, ये सिर्फ सांस की। जब ये ज़रा रुकने लगते हैं ना, तो हम हाँ जैसे पानी में डूबते हुए इंसान की, तो वो यकीन करेंगे जो आपने जो कहा कि सांस आपकी ज़बरदस्त तकलीफ, कुछ चीज़ें पेन बर्दाश्त थोड़ा कर लेते हैं, खाना नहीं खाएंगे अगर हमारे दांत में दर्द है कुछ है, लेकिन 1-2 घंटा, लेकिन सांस जहाँ रुकता है ना, वहाँ सब कुछ बुरा लगने लगता है। सांस का निज़ाम बिल्कुल अगर दुरुस्त ना हो तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। तो इमरान साहब, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि चावल बिल्कुल छोड़ दीजिए। चावल का बिल्कुल सख्ती से परहेज़ करना होगा, क्योंकि आपके जो मर्ज़ है, इस मर्ज़ में कई मरीज़ मेरे पास आए हैं और मैंने उनका इलाज किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शिफा दी है। और जिन चीज़ों का आप सहारा ले रहे हैं मसनूई, इंशाअल्लाह रहमान मैं उम्मीद रखता हूँ अगर आप इन हिदायतों पे अमल करेंगे तो इन चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। चावल बिल्कुल सख्ती से परहेज़ कर लीजिए। ठंडी कोई भी चीज़, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, ठंडी तमाम चीज़ें आपने छोड़ देनी है। तीसरा काम आपने क्या करना है, हमारी एक मेडिसिन आती है, नुस्खा नंबर 3 कहलाता है, वो आप मुझसे चाहें तो फ़ोन करके समझ सकते हैं, मैं आपको लोकेशन गाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आपने नुस्खा नंबर 3 लाजमी लेना है, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आपने 1 गोली सुबह नाश्ते के बाद और 1 गोली रात खाने के बाद खानी है। 1 गिलास पानी लीजिएगा, गर्म पानी, और गर्म पानी के अंदर अजवाइन का या छोटी मक्खी का शहद 2 चम्मच आप डालेंगे, और ये 1 गोली नुस्खा नंबर 3 की खा के ऊपर से शहद का गर्म पानी पी लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो ये 3 माह का कोर्स करेंगे, आपकी इससे बिल्कुल निजात पा जाएंगे। सुभान अल्लाह। और यकीन करें ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो खास तौर पे मैंने छोटे बच्चों को भी देखा। आप हॉस्पिटल में नेबुलाइज के लिए जा रहे जाते तो हम लोग अपनी भी कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो अचानक नजर पड़ती है छोटे छोटे मासूम बच्चे 6 माह के, उनको जो है वो नेबुलाइजिंग लगी होती है, उनका सांस नहीं आ रहा होता। तो ये एक ऐसी देखिए नुस्खा नंबर 3 जो मैंने अर्ज
किया ना, ये तो हर किसी को अपने घर में, चूंकि बच्चों को अमूमन ये मसला होता है और आप उसको लेके हॉस्पिटल भाग रहे होते हैं नेबुलाइज कराने के लिए। बच्चों के लिए बड़ा आसान है, छोटा अगर बच्चा है महीने का, 2 महीने का, साल का, थोड़ी सी एंटी कफ जो नुस्खा नंबर 3 है वो आपने लेना है, पीस के उसको शहद में मिलाना है और बच्चे को खिला देना है। आप बिलीव कीजिए बड़ी हैरानकुन मेडिसिन है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, तिब्बे नबवी से तैयार करदा। ये हर शख्स को अपने घर में रखनी चाहिए। किसी भी बच्चे को सांस का मसला हो, बड़े को हो, तो इसका कोर्स एक बार कर ले, इंशाल्लाह उसका मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगी कि इनके जैसे नंबर चल रहे हैं, तो जिस तरह आपने सांस की प्रॉब्लम से हमसे शेयर की है, मैं इमरान भाई रियली में बहुत दुख हो रहा था जब आप कहते मैं रोज़ जॉब पे जाता हूँ और मुझे ऐसी तकलीफ होती है, अब बाइक पे है, पोल्यूशन इतनी है, बर्दाश्त नहीं होता। तो आप प्लीज़ इनसे रब्ता ज़रूर करें और अल्लाह पाक आपको बगैर कोई एंटीबायोटिक के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बगैर नेबुलाइजिंग के, बगैर कोई वो कहते पफ लेते हैं उसके बगैर अल्लाह पाक इस जो है हकीम साहब से जो है वो जो जस्ट ओनली हनी से या उनकी जो हर्बल टिप से आपको जो है हर्बल मेडिसिन से आपको आराम आ जाए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारे दरमियान एक कॉलर है इरम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम इरम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इरम। जी हकीम साहब से क्या पूछ रहे हैं? मेरे घुटने में, पैरों के तले झुर्न है जी, दर्द है, हड्डियों में दर्द है। आए हाय, हड्डियों में दर्द है। अच्छा, कहाँ से कॉल किया आपने? अच्छा, घुटनों में। कराची से नफर जोन से। अच्छा, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है मेरी प्यारी बहन? हाँ? आपकी उम्र क्या है, कितने साल की हैं आप? मेरी उम्र 70-75 साल है। अच्छा, और आपका वजन कितना है, मतलब कितनी मोटी है आप? वजन मेरा पूरा है, वजन मोटा नहीं है। सही है। अरे गुड। चले जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। असल में मुझे कभी कभी इनको आवाज़ नहीं आती, मुझे इशारों की ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। हम चाहते हैं हमारी बात आप तक डिलीवर हो और आपकी बात हम तक फौरन डिलीवर हो जाए। सही कह रही हूँ सर? बिल्कुल सही। एफर्ट लगाती हूँ मैं पूरे आप लोगों की, यानी कि आप तक बात पहुँच जाए। अब बताइए सर। देखिए, इसके लिए मोहतरमा बात यह है, मैं यहाँ पर मुख्तसर गाइड कर देता हूँ आप सबको, लेकिन दरख्वास्त इसमें ये है कि प्रोग्राम के बाद जब जो मेरे पर्सनल नंबर हैं उनके ऊपर आप रब्ता करेंगे तो उसमें मैं आपको जगह गाइड कर दूंगा जहाँ से आपको ये मेडिसिन मिल सकती हैं। तो घुटनों के हवाले से जो आपने अर्ज किया है, तो उसमें एक तो नंबर 1 बात यह है कि आपने फ्लश यूज़ नहीं करना है, कमोड यूज़ करना है। नंबर 2 बात यह है कि बड़े के गोश्त से मुकम्मल परहेज करना है, चावल से मुकम्मल परहेज करना है। नंबर 3 बात यह है कि हमारी एक मेडिसिन उसका नंबर 7 नेक्टर एंटी आर्थराइटिस आपने इस्तेमाल करनी है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और 1 कैप्सूल रात खाने के बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो इंशाअल्लाह रहमान इस दर्द से आपको निजात मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक आराम दे आपको, क्योंकि जब वो इतनी मोटी भी नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उनके घुटनों में असल में एज फैक्टर भी होता है ना। हाँ, तो ये भी एक चीज़। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारी अपनी कोताही है। जैसे हमारी एज है ना, यंगेस्ट हम होते हैं, तो अगर हम पहले से ही हम उस वक्त का, आपने कहा कि उस वक्त का हम इंतजार करते हैं कि हम बीमार हो जाएं, अरे पहले से ही हम अपने आप को थोड़ा एक्टिव रख लें। और ख़ास तौर पे मुझे इनकी एक और बात अच्छी कि शहद जो है वो बच्चों के लिए जो है बहुत जो है फ़ायदेमंद है। हम शुरू से अपने बच्चों को अगर इस चीज़ की अवेयरनेस दे दें कि बेटा ब्रेड पे शहद लगा के खाएं, इससे बेहतर है आप दूसरी चीज़ों को यूज़ करें, तो क्या होगा, बच्चा है जो है ना वो यूज़ टू हो जाएगा, उसको फिर इस चीज़ की अहमियत। और दूध, आप दूध में भी 1 चम्मच शहद, और सुबह में ख़ास तौर पे, रात में नहीं, सुबह में करें, क्योंकि विटामिन डी की ज़रूरत होती है उस वक्त। दूध में अगर आप 1 चम्मच शहद सुबह देंगे 1 कप में, तो बच्चों को वो भी एक आपको जो है बोन्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो शहद तो मैं कहती हूँ जब कई बीमारियों से निजात है। और इसमें कोई मिलावट नहीं है। बिल्कुल अल्लाह पाक की तरफ से, वो अल्लाह पाक की तरफ से तो मिलावट नहीं है, लेकिन हमारे लोगों ने इसके अंदर काफी मिलावट कर दी है। नहीं सर, आप पे तो मैं नहीं, जिस तरह देखिए याया ने क्या कहा कि आप पर मैं रिलाय कर सकता हूँ, ये मेरे कॉलर ने कहा, मुझे नहीं मान। तो मैं कहती हूँ, मैं मेरे मॉर्निंग शो में जो आया है वो रिलायबल पर्सन है, तो मेरे शो में आ रहा है, और मैं बड़े ऑथेंटिक और बड़े कॉन्फिडेंस से कहती हूँ, और मैं खुद ले रही हूँ। यकीन करें, मैं शायद पहले लेती थी, भूल जाती थी, लेकिन अब मैं लेती हूँ और इसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। चलो, हमारे प्रोग्राम से ये एक फायदा हुआ कि आपने हनी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितने और मैं लोग... आप एक और बच्चों का सेगमेंट होगा, उसमें आपको एज ए गेस्ट बुलवाऊंगी, और आप बच्चों को बताइएगा कि बेटा हनी कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप मेरे पूरे 2 घंटे के शो में मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज शेफ ने देखे कितनी देर लगा दी है, जुबैर साहब देख रहे हैं आप? बिल्कुल। तो क्या करूँ मैं इसका मकसद ये कि कोई अच्छी चीज बना रहे हो। अच्छा, कितनी अच्छी बात करें। अच्छा जी, हम इसको फिर ये प्रेजेंटेशन हम ब्रेक के बाद दिखा दें। बिल्कुल ब्रेक के बाद, ठीक है, चले ठीक है जी। जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे ये आते हैं शहद के बारे में। और अब प्लीज वो अपनी स्किन के बारे में बताना है, शहद कितना जरूरी है, क्योंकि खवातीन ब्यूटी कॉन्शियस है। जी हाँ, अपना ख्याल रखिएगा जी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना,
क्योंकि इसके बाद है ब्यूटी सेगमेंट, और ये वो वाली ब्यूटी है जो हेयर कट, हेयर से रेलेवेंट है। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम अगेन और मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में हम आपको कहते हैं वेलकम, और सभी है इस वक्त आपके साथ। और बेस्ट विशेस किसको दे रही है आप सोच रहे होंगे, जी हाँ, हरीम फारूक और हमारे जो बहुत प्यारे से खूबसूरत से प्रीटी, जैसे मुझे ना खूबसूरत जैसे गोरा टाइप का जो है वो अली रहमान है, वो इस फिल्म के हीरो हैं। और आप वाकई में हीरो हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे आप मूवी में। और हरीम फारूक, आपकी तो मैं क्या तारीफ़ करूं, आप वाकई में हीर हैं। और मेरी बेस्ट विशेस आपकी मूवी के लिए, और स्पेशल थैंक्स इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इमरान रज़ा काज़मी साहब, और डायरेक्टर हैं असफर जाफरी। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए मैं अगेन कहूँगी, हीर मान जा देखना ना भूलिएगा। ये ईद पर रिलीज़ हो रही है, बकरा ईद पर, और देखें। और हम सब की दुआएं इस पूरी मूवी के साथ, इस पूरी कास्ट के साथ। जी हाँ, ये है बात। और स्पेशली में जो हमें ये सिग्नेचर इन सब आर्टिस्ट ने दिए, हरीम फारूक साहब ने, और उन्होंने दिए हमारे अली रहमान साहब इस फिल्म के हीरो, और प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब, और उनकी जो कास्ट आई थी, उन सब ने मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है मॉर्निंग शो के लिए, क्योंकि हमारी मुस्कुराती सुबह में वो सबसे पहले आए और उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनके साथ हमारी बेस्ट विशेस जी हाँ, ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी कि हमारी मॉर्निंग शो में उन्होंने स्टार्ट लिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, माई बेस्ट विशेस फॉर यू, हमारी तमाम टीम की जानिब से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यकीन करूँ मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह मैं जब उनके साथ बैठी थी कल, और मैंने कहा था कि हमारे मुल्क का टैलेंट जब सामने आता है तो एक अलग सी एक खुशी होती है। और आप लोग इसी तरह आगे काम करते रहें, अपने टैलेंट को प्रमोट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जी हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये उनके लिए। और अब बात करेंगे हम आपकी, क्योंकि दिस इज़ ब्यूटी सेगमेंट, और सभी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हम लोग लेकर आते हैं जिससे ना सिर्फ आप लोगों को जो है प्रोग्राम में आप थोड़ा एंटरटेन भी हों, और साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम में ब्यूटी से जब रेलेवेंट बात होती है तो ब्यूटी में बहुत चीज़ें काउंटेबल हैं। आपके हेयर हैं, आपकी स्किन है, आपकी हेल्थ है। तो अभी जो ब्यूटी सेगमेंट में हमने आज जो डिस्कशन करनी है वो है हेयर। आप देख रहे हैं, मैंने पहले मैंने अपने बालों को स्ट्रेट बिल्कुल सीधा करवाया, और उसके बाद मैंने इस पर कलर करवाए। तो कुछ चीज़ें मुझे उन्होंने अवेयरनेस दी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इतना शौक नहीं रखा। तो उन्होंने कहा कि सभी इसको कलर करवाने के बाद कैसे मेंटेन करना है। कहते चीज़ लेना आसान है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब उन्होंने कहा ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, भी ऑयलिंग क्यों ज़रूरी है? हम लापरवाही करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके बाल रफ होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप और परेशान, फिर आपकी जड़ों से बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने लापरवाही की है। तो ये सारी बातें हम इस ब्यूटी सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि अगर आप हेयर कलर करवाती हैं, और अगर आप अपने बाल अगर नहीं करवाती हैं, आपके नॉर्मल बाल हैं, तो उसको फिर भी कैसे मैनेज करना है ताकि वो हेल्दी लगे, फ्लफी लगे, और लोग आपको देख के इंस्पायर हो। जी, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, दोनों बहुत प्यारी हैं, दोनों डिफरेंट चैनल्स पे भी आती हैं, और मेरे शो में भी इसीलिए आई हैं ताकि वो आपको हेयर के बारे में अवेयरनेस दे सके। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं सीनियर हर्बलिस्ट रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप अच्छा जी, हीर मान जा फिर देखने जा रही हैं आप? इंशाअल्लाह ज़रूर। अच्छा, मैंने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए? आप तो हीर लग रही हैं मैंने कहा आप तो हीर लग रही हैं। लोग अमूमन कोशिश करते हैं कि वीकेंड पर कोई ना कोई पाकिस्तानी फिल्म सिनेमा पे जाकर देखें, और आपने इस फिल्म की कास्ट की इतनी ज़्यादा तारीफ की है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह पूरी फैमिली को लेकर जाऊँ और सिनेमा पे। क्या बात है। अच्छा जी, हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं हुमैरा नाज। शी इज़ अ हर्बलिस्ट और बहुत प्यारी ब्यूटी टिप्स देती हैं, और ख़ुद भी बड़ी खूबसूरत सी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, सीरियस हो जाए, कोई हंसी मजाक बंद। लोगों की खूबसूरती का राज जो बाल होते हैं उसके ऊपर लेकिन मेरे ख्याल में सीरियस नहीं होना, क्योंकि स्माइलिंग फेस जो होता है, खुश रहना जो होता है, वो आपकी तमाम बॉडी को एक्टिव कर देता है। में ये याद रखिए कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है। ओहो, जबरदस्त। कोई चीज भी नामुमकिन नहीं। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, कि आपके ऊपर है कि आपकी अपनी विल पावर इतनी होनी चाहिए कि आप किसी प्रॉब्लम का सामना जो है बहुत हंसते खेलते कीजिए।
जबरदस्त। और मैं वैसे आपकी तारीफ कर दूं थोड़ी सी सावी, बड़ा प्यारा हेयर कलर है। कल मैंने देख लिया था आपको मॉर्निंग शो में आपका हेयर कलर, और ये बहुत अच्छा किया कि पहले एक्सटेंसो किया, उसके बाद आपने एक टाइम पीरियड दिया, उसके बाद फिर आपने कलर डाई लिया है जो क्योंकि कट डाउन का मामला होता है ये, और ये जो केमिकल प्रोसेस होते हैं हमें थोड़े से गैप के बाद ही करने चाहिए। अच्छा, ये बहुत मैं कहूँगी उम्मे हानी, हनीज ब्यूटी पार्लर, उन्होंने बहुत अच्छा, उम्मे हानी थैंक यू सो मच, आपने मेरे बालों को बहुत प्यारा कलर दिया है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया कि सभी आप 1 मंथ के बाद हेयर कलर करवाएं। ये मैं कभी भी मैं अपने शो में बात करती हूँ, भी प्रैक्टिकल बात करती हूँ, कोई इसमें कुछ चीज़ें ऐड बेड नहीं होती हैं, बस सीधी सीधी बात कहती हूँ। तो मैं इसीलिए सीधी बात ये कहूँगी, उम्मे हानी ने किया है और बहुत प्यारा कलर किया है, सबने बहुत लाइक किया है और ये कल ही हुआ है मेरे हेयर कलर। बिल्कुल, जब मुझे इतना अच्छा काम नजर आता है ना तो मुझे भी खुशी होती है सावी, क्योंकि मैंने यहाँ से, मैं यूएई में थी और मैंने सारी क्लासेस मैंने सीखा वहीं से, मेरा सैलून भी वहीं था, मैंने हर्बल का जो भी सीखा है वो वहीं से सीखा है, दुबई से ना? दुबई से। और मैंने जो हेयर कट और हेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने टोनी एंड गाय से सीखी है। और टोनी एंड गाय दुनिया का मेरे ख्याल से वाहिद है जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और वहां से मैंने जो क्लासेस ली हैं, मुझे जो काम हेयर का सबसे, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है हेयर्स के काम करने में, तो जो हेयर्स के काम में कुछ अच्छा मुझे नजर आता है तो मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती। बहुत अच्छा है, बेहतरीन। अच्छा, मैं आपा से बात करना चाहूँगी। आपा देखिए, बालों को जैसे कलर्स के बाद ड्राई हो जाते हैं तो आप क्या समझती हैं? मैं चाहती हूँ इसीलिए आप लोगों को बताया कि भाई बुलवाया है कि ताकि आप लोगों को बता सकें कि हम अपने बालों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि हुमैरा ने भी शेयर किया कि ये ब्यूटिशियन भी हैं। मैं सभी जानते हैं, मैं भी 35 ईयर्स से एक सैलून चलाती हूँ और सैलून के साथ साथ एक हर्बलिस्ट भी हूँ। और पहले मैं ब्यूटिशियन बनी और बाद में हर्बलिस्ट। जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई अपने सैलून के अंदर, सैलून में ट्रीटमेंट्स करने के बाद जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि स्किन अगर रफ़ हो रही है तो हमें इसके लिए क्या ट्रीटमेंट चाहिए, बाल अगर रफ़ हो रहे हैं किसी भी ट्रीटमेंट के बाद, जैसे रिबॉन्डिंग। अच्छा, हमारे दरमियान आपने ये सारी ब्रीफ करनी है, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप कैसे? मैं ठीक हूँ जी, क्या पूछना है आपने? जी मैं आपको पूछ रहा हूँ, देखा आपके में कॉलिंग का तफाक ही होता, तो मुझे ये पूछ रहा था कि जो हेयर फॉल होता है उसके हवाले से कुछ इस तरह की ब्रीफिंग बताएंगे। हेयर फॉल होता है तो वो क्यों होता है, उसका इलाज कैसे होगा, और जो गंज और खोल जो होता है, जो बालों में बाल उड़ने लगती जगह होती है, उसके हवाले में थोड़ा ब्रीफ करें। ओके। अच्छा जी, हमने जैसे इन्होंने कहा, मैं नाज़रीन से बात करना चाहूँगी कि हेयर फॉल सिर्फ ख़वातीन में नहीं होता, हेयर फॉल जो होता है वो मर्द हज़रात में भी होता है और उनके ख़ास तौर पे तो बहुत जल्द हो जाता है कभी कभी। अब ये ना कहिएगा पैसा आने लग गया, अब ये ना कहिएगा ज़्यादा दुख देती है। ये भी है। इन्होंने सवाल किया, मैं बताऊं भाई आपको कि ख़वातीन का भी, मर्द हज़रात का भी जो हेयर फॉल होना शुरू होता है वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। या तो आपके स्कैल्प पर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, या किसी भी वजह से आपकी स्किन ड्राई होने की वजह से आपका जो स्कैल्प है उसके पोर्स टाइट होने लगते हैं या ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। जब कोई भी चीज़ बहुत सख्त हो जाएगी या बहुत लूज़ हो जाएगी तो उसमें मौजूद जो भी चीज़ है या तो अंदर जम जाएगी या वो निकल जाएगी। तो जो हेयर फॉल का सिस्टम है वो भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम है कि या तो आपके बालों पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ गई है या बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया है, इसे सीबम ऑयल कहते हैं। बहरहाल दोनों सूरतें बालों के लिए नुकसानदेह हैं। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आपके साथ या किसी भी ख़वातीन या किसी भी खातून या हज़रात के साथ ये मसला है तो वो कोई भी तेल अगर सर में इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि 2-3 तेल मिलाकर करें और ऑयल को नीम गर्म करके अपने स्कैल्प पर लगाएं। लगाने के बाद पहले तो मसाज कर लें, मसाज करने के बाद स्टीम ज़रूर दें, क्योंकि जब आप गर्म तौलिए की स्टीम देंगी तो आपके स्कैल्प पर जो भी कुछ जमा हो गया है, एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा डैंड्रफ है, तो वो स्कैल्प से नरम पड़ जाएगी। और उसके बाद जब आप स्टीम दे चुके तो बारीक कंघी या कंघा
ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि वो जो कुछ आपके स्कैल्प पर आ चुका है वो निकल जाए। उसके बाद अच्छा सा शैम्पू करें या बहुत सारी हम खलियाँ बताते हैं कि आप वो इस्तेमाल करें, उससे धीरे धीरे आपके बालों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सर में 1-2 बार हफ्ते में मास्क ज़रूर लगाइए और वो मास्क होगा प्याज का अर्क ले लीजिए और अंडा आप फुल ले लीजिए। अच्छा, ये रेसिपी आपने सॉरी ये होम रेमेडी बतानी है, कॉलर है वो ड्रॉप हो जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम फरा जी। फरा क्या पूछना है आपने? जी, मुझे रानी आपा से बात करनी है। रानी आपा सुन रही है, बात कीजिए। अस्सलाम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। खुशी हुई आपसे मसहर के मैं साहिर की शॉप पे आपको देखा था जी ओके। और मुझे चाहिए कि मैं मेरी नोट पे चाहिए अपर लिप्स में मेरी इतनी उम्र नहीं है, 24 साल मेरी उम्र है। ठीक है ठीक है। 2 साल हो गए मेरी शादी को और मेरे चेहरे पे छाइयाँ आ गई है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपने इसके पहले वो जो आपने बतानी होम रेमेडी, फिर फरा का भी बताना है, लेकिन शेफ यूसुफ बेचारा यूं देख रहे हैं मुझे जी। रेसिपी रेडी हो गई, कम आ जाइए आ जाइए। बिल्कुल, ये यूसुफ की जो है ये आ गई हमारे पास रेसिपी, जो हमने ब्रेक से पहले जो बेचारी थी एफर्ट कर रहे थे। ब्रेक से पहले आप बस काफी टाइम हो गया था, लेकिन ये रेडी है। थैंक यू। स्टफ बीफ चीज रोल, स्टफ बीफ चीज रोल, ओके ठीक है। साथ में इसके सॉसेस हैं, कुछ ड्रेसिंग मैंने बनाई हुई है, ये कैप्चरिंग में आपको दिखाएंगे, बाकी ये आप सब एंजॉय और ये केचप से आपने सिग्नेचर किया। अगर साइड पर हो आपके ये कैसे सिग्नेचर किया मैंने, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। बाकी आप इसको इंशाल्लाह ट्राई कीजिए, इसकी रेसिपी आपके पास है। नहीं जा रहा कि खा के खराब करते हैं। हुमैरा ने एक ऐसी बात, थैंक यू सो मच यूसुफ, इन्होंने ऐसी बात कहती है, कहती प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है, दिल नहीं कर रहा इसको खराब करिए, ऐसे ही रहने तो अब खाने को दिल नहीं कर रहा। ये वो खाने को दिल नहीं है, ये दूसरा है। अच्छा जी, आप पहले वो अंडा और प्याज कुछ बता रही हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, बालों से रिलेटेड जिनको भी सर के अपने स्कैल्प पर प्रॉब्लम है, ये जो स्कैल्प है इसको स्कैल्प की फंगस भी कह सकते हैं। बहरहाल आप में से ख़वातीन हज़रात थोड़ा सा दही लें, 1 अंडे की फुल अंडा ले लें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपको नहीं पता कि डैंड्रफ की वजह से या बहुत ज़्यादा सीबम ऑयल की वजह से, आप एक फुल अंडा ले लीजिए, ये फुल ऑफ प्रोटीन है। थोड़ी सी दही इसके अंदर मिलाइए और 1 चम्मच प्याज का अर्क निकाल कर इसको मिक्स करके लगाएं। सर की जड़ों से लेकर पूरी लंबाई तक लगा लीजिए और अपने बालों को टाई अप कर दीजिए। मर्द हजरात के तो बाल ही छोटे होते हैं, उन्हें टाई अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगाते रहें और किसी पंखे के सामने खड़े हो जाएं, ताकि चूंकि ये पतला होगा, लगाते रहें और खुश्क होते रहें। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद सिंपल अपने बालों को वॉश कर लें और चाहें तो शैम्पू। अच्छा, फरा का बताएं जल्दी से, क्योंकि हमने आपसे सवाल किया। 24 साल की उम्र में झाइयाँ होना इंडिकेटर है इस बात का कि इनके जिस्म में किसी भी वजह से खून की कमी हो चुकी है, या बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल, क्योंकि 24 साल में बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाएं। ये तो उम्र बहुत ही खूबसूरत स्किन की है। बहरहाल अगर आपके साथ ये मसला हो गया है, सबसे पहले अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दीजिए। मौसम में मौजूद जो बेहतरीन किस्म के फ्रेश फल होते हैं वो ले लीजिए। आजकल अल्लाह का दिया हुआ बेहतरीन इनाम आम मौजूद है, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आम खाएँ, आम का मिल्क शेक पीजिए, ये खून बनाने की एक बेहतरीन दवा है। और इसके साथ ही झाइयाँ ख़त्म करने के लिए आप समंदरी झाग पीस कर अपने पास पाउडर बना लीजिए और संगे जराहत, ये भी एक वाइट पाउडर होगा। इन दोनों चीज़ों का 1-1 टीस्पून ले लीजिए और अर्क़े गुलाब के साथ मिलाकर अपना जो डिफेक्टेड एरिया है, यानी जिस पर इफेक्ट हो चुका है, झाइयों का अपर लिप है, ये यहाँ पर आपके साइड हैं, जहाँ कहीं भी है, या पूरे चेहरे पर लगाना चाहें तो लगा लीजिए। 10 मिनट के लिए रहने दीजिए। जैसे ये ड्राई हो, अर्क़े गुलाब का दोबारा से स्प्रे करें, हल्के हल्के मसाज करें और अपना मुँह धो लीजिए। आहिस्ता देखिए, रेमेडीज़ जो होती हैं वो धीरे धीरे असर करती हैं, और प्रोडक्ट कोई भी अगर होती है तो वो तेज़ी के साथ असर करती है, और प्रोडक्ट की जिम्मेदारी प्रोडक्ट बनाने वाले पर बेहतरीन। और ये भी बात सही है, जो प्रोडक्ट अगर कोई बना रहा है तो वह आपके सामने मौजूद है, ये बहुत ही ऑथेंटिक बात हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मार्केट में होती है, लेकिन वो पर्सन को आप ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब बंदा खुद अपने कॉन्फिडेंस से बात कह रहा है तो इसका मतलब है वो ऑथेंटिक बात कह रहा है। ठीक है, हुमैरा नाज से मैं बात करूँगी। आप, मैं चाहती हूँ किसी दिन ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन हो हेयर ऑयल से, जो आप मसाज पर वे में ऑयलिंग करना भी नहीं आती लोगों को। जी, लोग बैठ जाते हैं जी यहाँ चंपी करते हैं, धाड़ धाड़ ऐसे ऐसे शुरू हो जाते हैं। नहीं,
अब ये दौर आ गया WWF नहीं है। है। देखिए हमारे सर में एक तो होता है फॉलिकल और एक होता है क्यूटिकल। फॉलिकल आपके बिल्कुल सर के स्कैल्प के ऊपर होता है, और क्यूटिकल जब आप केमिकल प्रोसेस कराते हैं तो क्यूटिकल, जैसे अब हमने ये वाला जो प्रोसेस कराया, जो साबी ने कराया इस वक्त, जब ये केमिकल प्रोसेस हो जाता है तो आपके जितने भी क्यूटिकल्स हैं, जैसे स्किन के पोर्स होते हैं, इसी तरह बालों के पोर्स को क्यूटिकल कहते हैं, वो क्यूटिकल खुल जाते हैं। अब उसको हमने बंद करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस तरह के प्रोसेस घर में मत किया कीजिए। अनप्रोफेशनल लोग जिन्हें सिर्फ पता हो देख कर लिया, आपको अंदाजा होना चाहिए कि केमिकल कितनी देर बालों में लगना है और कितने वक्फे के बाद दूसरा केमिकल लगाना है। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत ही अच्छी। तो ये आपने अपने क्यूटिकल और फॉलिकल्स को किस तरह मेंटेन रखना है। पहली बात तो जब आप क्यूटिकल खुल जाता है तो उसके लिए भी एक केमिकल प्रोसेस होता है, वो आपने ज़रूर उसको मॉइस्चराइज करके बंद करना होता है। बालों में ड्राइनेस इसीलिए होती है, टूटता है। अक्सर देखा होता है केमिकल प्रोसेस के बाद बाल जो है बीच में से ब्रिटल एंड्स हो जाते हैं, ये टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको, जैसे अभी रानी आपा ने एग वाला आपको बताया, ये मास्क भी लगा सकते हैं। बहुत सारे और भी हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको दही का बताया था, दही हो गया, कंडीशनर हो गया, उसमें ऑयल हो गया कोई भी, और उसके अलावा आपने लेमन जो होता है वो लगाते हैं। ये मास्क भी बना के आप लगा सकते हैं। प्लस मैं हेयर से रिलेटेड एक एक्सरसाइज आप लोगों को बता रही हूँ जिससे आपके न्यू रूट्स भी। अच्छा, एक कॉलर है, मिसेस खान है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, काफ़ी देर उन्होंने होल्ड किया। नहीं कोई बात नहीं, मिसेस खान से। अच्छा जी, हमारे दरमियान जो है ब्यूटिशियन है, क्योंकि हमने कहा आज हेयर पे बात कर रहे हैं और हेयर से रिलेवेंट जब बात होती है तो हम चाह रहे हैं जिस तरह हेयर कलर पे है, हर्बलिस्ट हैं, तो ब्यूटी एक्सपर्ट भी होनी चाहिए, ब्यूटिशियन भी होनी चाहिए। लेकिन कौन ब्यूटिशियन है, पहले देखते हैं उनका पैकेज और फिर हम उनको बुलवाते हैं। इस वक्त मैं बहुत खूबसूरत शूट पे मौजूद हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मेरा एक खूबसूरत मेकअप किया है शगुफ्ता ने, जिनके सैलून का नाम है ज़ेनी ब्यूटी सैलून। आई एम जस्ट लविंग इट, माई मेकअप, माई स्टाइलिंग, माई क्लोथ्स, माई ज्वेलरी। जी हाँ, आपने देखा इस वक्त ज़ेनी ब्यूटी पार्लर का पैकेज और इस वक्त वो खुद मौजूद है। शी इज़ अ ब्यूटिशियन और इसलिए मैं जब कहती हूँ ना कि ये प्रोग्राम में बहुत कुछ लेकर आती हैं, जैसे उन्होंने एवरी मंडे तो ये आती हैं लेकिन बड़े ज़बरदस्त पैकेजेस भी लेकर आती हैं। पैकेज वो वाला अलग है और वो पैकेजेस अलग है। ऑफर्स बहुत अच्छी देती हैं, जिस तरह ब्राइडल पे ब्राइडल फ्री दे देती हैं और मंडे को तो बहुत कुछ सरप्राइजिंग देती हैं। और आज देखते हैं वो क्या लेकर आएंगे। शगुफ्ता बाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ब्राइडल नहीं, आज कुछ और है। आज ब्राइडल नहीं, आज कुछ और है। आज हेयर स्टाइलिंग है क्या, और सबकी फरमाइश पे आप हेयर स्टाइल बताएंगे। बिल्कुल, आज इन्होंने स्पेशली, क्योंकि जब हमने कहा हम हेयर सेगमेंट कर रहे हैं तो हमने कहा हर्बलिस्ट तो होंगी, हेयर्स की ट्रीटमेंट पर बात होगी, लेकिन हेयर स्टाइल भी तो होना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम कुछ और भी, यानी कि इस तरह आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। जबरदस्त। तो आज हेयर स्टाइल कौन सा है वो बताइए। आज थोड़ा ब्राइडल लुक का ही होगा स्टाइल, ठीक है। तो खवातीन को ये भी सिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सिंपल स्टाइल में। अच्छा, मंडे को जब आप आओगे तो क्या ब्राइडल लेकर आओगी? सरप्राइज नहीं कहना, खुद आके यकीन करें, इतना ज़बरदस्त कुछ ना कुछ एवरी मंडे इनका होता है सेगमेंट। और मेरी खवातीन जो है वो सारी रेडी होती हैं। और इन्होंने एक और चीज़ इसमें ऐड की है, जिस तरह सबसे पहले कॉल पर एक ब्राइडल कॉम्प्लीमेंट्री दे देती हैं और इन्होंने अभी कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आ रही हैं उनको जो कॉल्स करते हैं। अभी आपने मुझे बताया नहीं कि आप आ रही हैं, मैं जल्दी आ जाती। ओह माय गॉड। अच्छा, देखिए आते ही इन्होंने क्या कहा, मुझे क्या आप आ रही हैं।
ये भी सरप्राइज, जब आप हमें इतनी सरप्राइज देती हैं तो हम भी। अच्छा ये ना वो आपका हेयर स्टाइल रह जाए, हम भी हेयर पे बात करें। आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो गई हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं और आप लोगों को बहुत लाइक करती हैं। और शगुफ्ता पहले शो में हमारे साथ स्टार्ट हुआ था हमारे साथ ही। अच्छा आज आप अपनी मॉडल पे हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। और हम लोग अपने नाज़रीन से भी बात करते हैं। आज जी हमारे साथ शगुफ्ता बाबर ज़ैनी ब्यूटी पार्लर से मौजूद है। इनका पैकेज भी चल रहा है और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहे हैं। इनकी जो वीडियोज़ चल रही हैं आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि शादियों के सीजन हैं। मेक ओवर में बेहतरीन ब्यूटी एक्सपर्ट है। और हम आज जो टॉपिक लेकर आए ब्यूटी सेगमेंट में वो है हेयर्स के ऊपर। और हेयर कलर्स भी होते हैं, जैसे शी इज़ अ ब्यूटिशियन, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर ब्यूटिशियन भी मौजूद हैं, हर्बलिस्ट भी मौजूद हैं, ब्यूटिशियन प्लस हर्बलिस्ट भी मौजूद हैं, क्योंकि इनका जो है हेयर से बहुत कनेक्ट है। तो मैं इसीलिए कह दिया। तो मेरा जो नाज है वो आप बताएंगी। हेयर कलर पे बात कर रही थी, वो कह रही थी कि कलर सभी मुझे गाइड भी करती हैं। बिल्कुल, मैं सारा बताती रहती हूँ कि सभी तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगा। अच्छा मैं एक एक्सरसाइज बता रही थी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। हाय नहीं मैं ऐसा करके बताएं। मैं बिल्कुल करके बता रही हूँ। अच्छा ये एक्सरसाइज कुछ और सोच रहे थे, मैं वो भी करके दिखा देंगे भाई। किसी दिन हम वेट की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए, हमारी खवातीन एक्टिव होना चाहती हैं। सबसे पहले हम जहाँ बैठे हुए, आपने देखा होगा प्रोफेसर जो है वो ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, यस, I know, जब भी बैठे हुए हैं आप लोग, इससे आपका दिमाग भी तेज होता है और इससे आपके फॉलिकल्स जो डेड होते हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं आपके फॉलिकल्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त है। एक और एक्सरसाइज बता रही हूँ जिसमें आपने बैठे बैठे आपने हाथ एक तरफ इधर रखना है, यानी लेफ्ट साइड पे, और उसको कोशिश करना है कि ऐसे करके अपने जो फिंगर्स हैं आपने प्रेस करके ऐसे से ये कौन सा पकड़ा आपने? राइट? हाँ, राइट को लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, इसी तरह लेफ्ट को राइट की तरफ लेके जाना है। और ये वाली ये मैं वो स्टेप्स बता रही हूँ, मैं नाम ले रही हूँ आज योगी वजाहत, जिनकी मैं जो हूँ स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और उनके साथ मैंने वजाहत भाई के साथ बड़ा काम किया है। और ये वो स्टेप्स हैं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। ये एक हमारे कॉलर है, उनसे भी बात करें, पता नहीं उन्होंने कहा शायद कुछ स्टेप सीख लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी शैला रईस का बात कर रही हूँ। जी क्या पूछते हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक, अल्लाह का एहसान है। मैं सब लोग को बहुत सलाम ही करते। मुझे मेरा नाम हजरत से बात करनी थी। बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे पूछना था कि मेरे बाल बहुत रफ एंड डफ है ना। ठीक है। हमारे यहाँ मसला पानी का भी है, खारे पानी का। बहुत ऑयलिंग भी करती हूँ, मुख्तलिफ शैम्पूज वगैरह भी ट्राई किए, लेकिन कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चले तो मुझे उसके लिए आप प्लीज कुछ बताएं। आपको ऑन एयर बताते हैं, आप प्रोग्राम को वॉच कीजिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। ये प्रॉब्लम अमूमन कराची में रहने वालों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि खारा पानी आता है जिसकी वजह से बाल ड्राई डैमेज हो रहे होते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने सरसों का तेल लेना है और उसके अंदर आपने एलोवेरा का एक पत्ता उसको कट करके जेल के साथ और छिलका ये आपने पूरा पका लेना है, जला के उसको रख के पका लेना है। और उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल के ये रख दीजिए। ये ऑयल आपके लिए बेहतरीन है, आप रूट्स पे भी लगाएं, आप बालों पे भी लगाएं। और जब बाल वॉश करने लगें तो कोशिश करें कि कोई अच्छा कंडीशनर यूज़ कीजिए। कंडीशनर ऐसे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ड्राई कर रहे हैं बालों को, तो जब ऑयलिंग कम कर देते हैं तो कंडीशनर ज़रूरी होता है। वो आपके क्यूटिकल को सही करेगा। जो कंडीशनर है फॉलिकल्स को तो आपके ऑयलिंग जो है वो सही कर देगा, लेकिन जो कंडीशनर है वो क्यूटिकल को ठीक करेगा। और अगर आप कंडीशनर नहीं लगाना चाहते तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप सिर्फ मेयोनीज लगा लीजिए, लेकिन रूट्स पे नहीं लगाएंगे। रूट्स को 1-2 इंच छोड़ के आपने टिप्स तक अपना मेयोनीज को लगा दिया और उसके बाद 2 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। बालों का टेक्सचर सिर्फ आप देख लीजिएगा, 2 दफ़ा अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम चलते हैं शगुफ्ता बाबर की जानिब फ्रॉम ज़ैनी ब्यूटी पार्लर। इस वक्त आज जो शगुफ्ता जो है बहुत ज़बरदस्त हेयर स्टाइल लेकर आएंगे। शगुफ्ता ज़रा सा बताइएगा, इस हेयर स्टाइल का कुछ नाम है? ब्राइडल हेयर स्टाइल है? क्या है? ब्राइडल है, सॉफ्ट इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है ये हेयर स्टाइल। और लेयर्स वाला, आजकल लेयर्स का आपको पता है बहुत हाथ कैसे जादू चला रही है, जल्दी से वो बैक कॉमिंग किया जी, बैक कॉमिंग की कर दिया। अच्छा, मैं नाराज हो रही थी शगुफ्ता से, आप लेट आए हो तो उसने कहा ये तो हेयर स्टाइल यूं होगा। मैंने कहा ओके। एक्चुअली ब्यूटिशियंस के लिए जब काम करने खड़ी होती है ना, खासतौर पे हेयर स्टाइलिंग में बड़ा हाथ तेजी से चल रहा होता है। 5 मिनट लगते हैं, तैयारी के बाद बनता है स्टाइल, इसमें कोई देर नहीं, बस उसके बाद दुपट्टा। और ये किसी एक्सपर्ट का काम होता है, बंदे का काम नहीं है। नहीं, शगुफ्ता को तो मैं उस दिन हानिया बल्कि हेयर एक्सपर्ट थी, फिर भी एज ब्यूटिशियन होकर उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की कि आप, और तलत ने भी बहुत की, साकिब भाई ने उस दिन कॉल करके शगुफ्ता की तारीफ की कि बहुत नाइस है। समीना कॉलर फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। क्या पूछते हैं? माशाल्लाह सारे मौजूद हैं इस वक्त। ब्यूटिशियन ये 2 क्वेश्चन पूछ रहे थे। जैसे अभी ये हर्बलिस्ट ने बताया एलोवेरा जेल का, तो ये तो मैं यूज करती हूँ और वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन स्किन टाइटनिंग के लिए कुछ बता दें। जैसे कि एक आता है आई रिंकल आ जाते हैं और क्रो फीट्स बन जाते हैं, और एक होती है लास्ट लाइन जो होती है काफी प्रोमिनेंट हो जाती है यंग एज में। एक होता है एजिंग और एक होता है नॉन एजिंग, तो वो उसके लिए कुछ बता दीजिए कि जो बहुत अच्छा हो। और एक और चीज, मुझे एक कट चाहिए आपके प्रोग्राम के थ्रू से कि मैं चाहती हूँ कि आपके पार्लर से ना मुझे एक अच्छा सा कट मिलना चाहिए, हेयर कट। अच्छा, आप मेरे शो के भी आप पे गिफ्ट के तौर पे चाह रही हैं? ले लीजिए जी। तौर पे चाह रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी मैं कहती हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ आपके लिए शगुफ्ता। एक हमारी कॉलर है, उन्होंने कहा है एक हेयर कट जो है हमें कॉम्प्लीमेंट्री। चले जी, मोस्ट वेलकम फॉर यू। आप अपना नंबर जरूर दोबारा कॉल करके लिखवा दें, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। आप अपना नंबर लिखवाइए, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाएगा, हम आपको गिफ्ट देखें। कितनी अच्छे हमारे गेस्ट, कितने अच्छे हैं ना, आप लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। देखिए हमारी जो है ब्यूटिशियन है, वो कितनी फास्टली माशाल्लाह जो है ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाती है। और ये भी एक मैं अपने नाज़रीन से बात कहना चाहूँगी कि आपने हमेशा इनका जो है एवरी मंडे जो ये सेगमेंट करती है ब्राइडल का, उसमें आपने देखा होगा कि टाइम शॉर्ट होने की वजह से जस्ट ओनली जो है प्रेजेंटेशन रेडी होती है, जस्ट आई मेकओवर वगैरह बेस तो नहीं लगा सकती। तो आज उन्होंने इसको थोड़ा ब्रेकअप किया है, इट्स मीन कि हेयर स्टाइल की तरफ है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये हेयर कट भी इन्होंने कहा है बताएंगे। और एक दिन ऐसा होगा जो पूरा प्रोग्राम टोटल बेस से शुरू करेंगे। इन्होंने ये सब कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ ये अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगी कि किस तरह से काम कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन लेकर आ सकते हैं। अच्छा, ये आपने किया, अब कौन सा है इसका? एक साइड पे लेयर्स डाल ली इनकी। गुड, ओके। साइड से भी हम लेयर्स करेंगे। इसकी राइट से बैक कॉमिंग करूंगी। जबरदस्त, साइड से बैक कॉमिंग, लाइट सी। गुड जी। नाज़रीन देख रहे हैं आप, मैं बहुत ज़्यादा बहुत कम करती हूँ, ठीक है, कॉमिंग इतनी पसंद नहीं है। और मुझे क्या ब्राइडल को किसी को भी बैक कमेंट करने इतना ज़्यादा नहीं, वो देख रही हूँ माशाल्लाह आपका हाथ की फिनिशिंग बहुत प्यारी है, बहुत, और माशाल्लाह बड़ा क्विक चल रहा है, फास्ट चल रहा है। एक होता है ना कि फिनिशिंग आ नहीं रही होती है। और अक्सर मैंने ब्यूटिशियन को देखा, वो जस्ट ओनली पूरा प्रिपेयर करके खवातीन से ले लेती हैं, बच्चियों से, टीम से, और वो सिर्फ मेकओवर करती है, लेकिन इनका अपना माशाल्लाह इतना अच्छा हाथ है। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, शुमाइला। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना है आपने? जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे हेयर में बहुत ज्यादा फॉल्ट आ रहे हैं ना, ओके, ज्यादा हो गए, तो मैं इसमें ट्रीटमेंट चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, हम आपको उसका सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रेग्नेंट हैं और उनके बाल हेयर फॉलिंग बहुत है। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। इस वक्त हमारे दरमियान रानी आपा, हुमैरा नाज, दोनों हर्बलिस्ट, और हमारी ब्यूटिशियन मौजूद है शगुफ्ता बाबर फ्रॉम ज़ैनी ब्यूटी पार्लर। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी और मैं खुश रहती हूँ, हमेशा हैप्पी रहती हूँ और अपने गेस्ट के साथ एंजॉय करती हूँ, क्योंकि जब ब्रेक होती है ना, तो हम बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एक दूसरे के कपड़ों की बातें, एक दूसरे की स्किन की बातें और कहाँ जाना है, एक्टिविटीज़ की बातें, और ये एक दूसरे के दिल के करीब कर देती हैं। आपको पता है, अब जैसे हम ब्रेक हुई तो हमने कहा कहाँ जाना है जी, उस जगह पे जाएंगे, वहाँ पे इवेंट है, मैंने भी आज एक जगह इनवाइटेड हूँ, तो मैंने कहा आप भी मेरे साथ चलो, बड़ा मज़ा आता है, हम ऐसी गुफ्तगू करते हैं। तो आप लोग भी अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर किया करें, ये कहने का मकसद ही होता है। जी वेलकम अगेन। सही कह रही हूँ? छुपाया ना करें, एक दूसरे से शेयर किया करें। देखो यही चीज़ होती है, हम नेचुरल ऐसे लोग हैं, जैसे अब तुम जो हो हमेशा ऐसी रहती हो कि मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह ही रहना चाहिए लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैमरे के आगे कुछ है और कैमरे के पीछे कुछ है। तो बिल्कुल ऐसे ही नेचुरल आप घूमे फिरे, बात करें। और तुम बड़ा अच्छा, जो कल भी मैं देख रही थी एक शो, तुमने पट्टे खींचने की जो बात की थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साबी ने एक जुमला वो बोला है कि एक नॉर्मल लाइफ में लोग बोलते हैं। अब वो नहीं है जी बनावट, हमने वो जो बोलना है आजकल जो चल रहा है वो लैंग्वेज यूज करनी है, तो वो इस तरह नहीं करती। तुम बिल्कुल जैसे नॉर्मल रहते हैं इसी तरह बात करनी चाहिए। और जैसे कि अभी एक कॉलर ने कॉल की, जब हम अभी जिक्र कर रहे थे उनका कि उनके बाल जो है वो फॉलिंग हो रही है,
इसमें ये याद रखिए, जब प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारी कमियां आ रही होती हैं। आपको एक टेबलेट दी जाती है आयरन से रिलेवेंट। आपको बहुत सारे अपने डॉक्टर से आयरन की डेफिशिएंसी ज़रूर पूछिए, अगर वो है उसी की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा होता है। अभी आम आया हुआ है, जितना आम आप खाएंगे 15 दिन के अंदर, जिसकी अगर डेफिशिएंसी आयरन की, 15 दिन शेक पी के देख ले, 15 दिन के बाद आप चेक करवा लीजिए, आपकी डेफिशिएंसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। उसी की वजह से आपका हेयर फॉल भी हो रहा है। अच्छा रानी आपा की बहुत सारी हर्बल प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊं, बहुत माशाल्लाह ये अपने प्रोडक्ट आज तो जल्दी में, जैसे मैंने ज़रबत है बुलवाया, इनका था कि आएंगे नहीं, कुछ डिफरेंट चैनल्स पे भी जाती हैं, तो वो प्रोडक्ट तो नहीं इन्होंने लेकर आई, लेकिन हेयर से रेलेवेंट जब हुआ तो ये मेरे प्रोग्राम में आई। बहुत शुक्रिया रानी आपा अगेन। लेकिन आप बताइए आपके हेयर फॉल जो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है बालों का, एक स्किन की भी बता दीजिए, जो अगर आपकी कोई नॉर्मल से एक प्रॉब्लम होता है, बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, दो मुंह के हो जाते हैं, फ्रीजी होने लगते हैं, वाइट होने लगते हैं, उसके लिए रानी हेयर टॉनिक और रानी शैम्पू मार्केट में, नाज़रीन को बताइए, रानी हेयर टॉनिक और रानी शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट है। अभी हमने रिसेंटली अपना एक नया ऑयल बनाया है जिसे हमने मिरेकल ऑयल का नाम दिया है, और वो खास तौर से जो मिरेकल ऑयल है वो ड्रॉप की सूरत में आपको लगाना है, वो इन्फेक्टेड एरिया के लिए है। मसलन किसी को अगर बाल चर हो गया है या बहुत ज्यादा एक्जिमा सर में हो गया है, सोराइसिस की सूरत हो गई है, यानी कोई प्रॉब्लम अगर बालों में हो गई है, तो सिर्फ एक बॉटल इस्तेमाल करनी है वो, और वो ड्रॉप की सूरत में सिर्फ इन्फेक्टेड एरिया पर ही लगानी है, और रानीज मिरेकल ऑयल के नाम से अल्लाह के फजल से उसके बेहतरीन रिजल्ट हैं। अभी एक बच्ची का फोन आया था, 24 साल की उम्र में झाइयाँ हो गई हैं, मैंने कहा उसका जवाब देना, लेकिन एक कॉलर है हमारे, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और इतनी देर वो असल में आप बात करते अच्छा लगा। बिल्कुल, चले आप फ्रेकल्स की बात करें। फ्रेकल है, स्किन जैसे लूज हो जाती है। अभी एक और साहिबा का फोन आया था कि स्किन लूज हो गई है, उसके लिए बताएं कि क्या है। ये तमाम हकाइक हैं जो जिंदगी के हैं, रंग को साफ करना, स्किन को टाइट करना, और ये शऊर हम में होना चाहिए कि हम अपनी स्किन को कैसे वक्त के साथ बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि जो वक्त आ रहा है वो गुजर रहा है, और इस गुजरते हुए वक्त में हमें अपने आप को संभालना है और वक्त के साथ चलना है, और हमारी उम्र जो जा रही है हमें उसको वापस लाना है। हमें यंग ही रहना चाहिए और हर एक की कोशिश होना चाहिए, और इसके लिए हम कर सकते हैं ना, हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। मेंटेन करना, केयर करना आपका हक है, आप जरूर करें। और इसके लिए हमारी एक वाइटनिंग फ्रेकल के नाम से एक क्रीम है जो रंग के लिए है, झाइयों के लिए है, दाग धब्बों के लिए है, और एक क्रीम हमारी फिनिश के नाम से जो स्किन टाइटनिंग क्रीम है। हम 30 के बाद के लोगों को मशवरा देते हैं कि दोनों क्रीमों को मिक्स करके इस्तेमाल करें, क्योंकि 30 के बाद हमें वाइटनिंग और टाइटनिंग दोनों की ज़रूरत होती है। फेस वॉश है हमारा जो कि हमने अपनी वेदर के मुताबिक बनाया हुआ है, एक ही है वो, ऑल टाइप ऑफ स्किन है, ऑल टाइप ऑफ सीजन है, ऑल टाइप ऑफ एज के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैरायटी होती रहती है, फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने किस किस मेंबर के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट खरीदूं। तो हमने कोशिश ये की है कि कम से कम प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद समो दें, ताकि आपके हेड ऑफ द फैमिली को खरीदारी के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। जी शुगुफ्ता बाबर साहिबा, बताइए कहाँ तक आप पहुँची? माशाल्लाह, गुड है भाई, वाह जी वाह, तालियां हो जाए। अच्छा जरा ऐसे टर्न करिए ये, ताकि इसके हेयर्स आपका जो इस बच्ची का बैक साइड भी नजर आए कि क्या है ये आपने जो कोई इस साइड बढ़िया, ऐसे ये भी नजर आ जाए और वो वाली साइड भी, ठीक है, गुड। ये वाला साइड से अदील से भी हो जाए कैप्चर। ये वाह शगुफ्ता, तुसी ग्रेट हो, वाह जी वाह। इसीलिए तो मैं ऐसे कहती हूँ जादू है इसकी, एक्सटेंशन हमने नहीं लगाई। ओके, नेक्स्ट बताऊंगी, नेक्स्ट बताऊंगी। अच्छा जी, इन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं लगाई, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम पे इनके रियल बालों में एक्सटेंशन नहीं लगती। आई थिंक नीड भी नहीं है उसको, एक्सटेंशन की नीड तो नहीं है, नीड नहीं है, लेकिन आजकल लोग चाहते हैं कि और आगे से लंबे हों, थोड़ा सा उस साइड, ये गुड, बस इस साइड, ताकि आपका ना थोड़ा सा फोकस भी ले। शुगुफ्ता ये बताएं, आप माशाल्लाह अपनी हेयर स्टाइल, मैं चाह रही हूँ नेक्स्ट टाइम पे जब अगर नेक्स्ट प्रोग्राम में आप आए तो कुछ हेयर कट्स भी लेकर, आपका हेयर कट बहुत अच्छा है, जादू है, यकीन करें, ऐसे खट खट करके करती है और इतना जबरदस्त है। 2 से 3 कैंची चलाती है, देख कहते 2 से 3 कैंची चलाते हैं। ऐसे ही होता है प्रोफेशनल। मैं जब काटती हूँ बाल तो लोग कहते हैं 5 मिनट में
नहीं वो कहते हैं 5 मिनट में आपने बाल कैसे, कुछ लोग खपती होते हैं ना, 5 मिनट में आपने बाल काटा। आप नहीं, इससे मतलब expertise है आप ना ये इनकी। देखिए कि एक्सपर्ट जो है उसको पता है कि कितने टाइमिंग्स में आपने कितना काम करना है, उसको वो जानता है ज्यादातर। तो मेरे जो एक्सपर्ट टीचर थे वो तो मुझसे भी ज्यादा लाहौर, मैंने लाहौर से कोर्स किया है ना अच्छा बचपन में। नहीं बोला तो छोड़ो ना, बचपन की बातें नहीं करते, एज पता चलती है, एज पता चलती, छोड़ो खवातीन। नहीं, आजकल खवातीन भी नहीं छुपाती। हाँ, आजकल नहीं छुपाती, आजकल नहीं छुपाती, आजकल बड़ा फखर समझते हैं। मेरा जो सैलून है सभी, मेरा सैलून 35 ईयर से एक महल्ले में है PCHS के, तो वहाँ पर एक नस्ल जवान हो गई, वो माशाल्लाह से एक नस्ल दर नस्ल सैलून है कि जैसे माँ पहले आती थी तो अब उनकी बेटियां आ रही हैं, तीसरी नस्ल आ रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही कि अब उनकी बेटियां तैयार हो रही हैं। अच्छा भाई, तुम्हारे कॉलेज सरवत से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सरवत जी, क्या पूछना है आपने? मैंने मैम ये पूछना है कि मेरे 5 बेबीज हैं और जो है ना मेरा धूप से कलर बहुत बर्न हो गया है, मेरा कलर बहुत ज्यादा डिम हो गया है, यानी कि अंदर से अंडर आर्म तो कलर साफ है, थाइस वगैरह का, हाथों का और नेक का, लेकिन जो है ना फेस मेरा बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है और फिर ब्लैक हेड्स भी हो रहे हैं और सेकेंडली के पोर्स भी बहुत काफी ओपन है। आपने कोई फॉर्मूला क्रीम लगाई है? आई थिंक चले आप बताइए, आप रैंडमली बता दें। अगर जब हम सन एक्सप्लोजर में जाते हैं, खास तौर पे उन्होंने कहा पोर्स भी ओपन है, ऑयली स्किन खास तौर पे सन एक्सप्लोजर में बर्न होती है, उस बर्निंग एरिया पे अब जाहिर है जितना आपका पोस्चर जो है वो बाहर नजर आ रहा है वही इफेक्टेड होगा। और कोशिश करें कि जब आप सन एक्सप्लोजर में जाते हैं तो ग्रीन टी का कावा बना के स्प्रे बॉटल में रख लीजिए, ये बेहतरीन आपका सन ब्लॉक है जो आप घर में बना सकते हैं, वो आप लगा के निकलें। और जो इस तरह की स्किन बर्न हो जाती है, खासतौर पे सी साइड पे जाके लोग कहते हैं कि जी हमें सन बर्न हो गया है, तो सन बर्न खास तौर पे सबसे पहले ऑयली स्किन पे होता है क्योंकि जलती है स्किन। कोशिश करें, आप लेंगे 1 टेबल स्पून बेसन, उसमें आपने चंद ड्रॉप्स लेमन के डालने हैं, थोड़ा सा दही लेना है, यानी जितना पेस्ट बन जाए, और उसके अलावा आपने उसमें अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान डाल दें 2 पत्ती, नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों चीज़ों का पैक बना के आपने फेस पे 20 मिनट्स के लिए लगाना है। हाफ ड्राई हो जाए तो मसाज कीजिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। ये डेली आपने करना है, आप देखिएगा जो सन पैचेस पड़ गए हैं बन के वो इंशाल्लाह दूर होना शुरू हो जाएगा। जी हम करते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, आपने होम रेमेडी बताई है। हम बात कर रहे थे आज हेयर्स के ऊपर, हेयर स्टाइल, हेयर कट, हेयर डाई, हेयर की प्रॉब्लम्स, लेकिन पता नहीं वो ज़रा पता हमारे व्यूअर्स हैं वो स्किन पे आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ही के लिए शो है, ब्यूटी सेगमेंट आप ही के लिए होता है। अच्छा, हम अपनी ब्यूटिशियन की जानिब चलते हैं। हमारे दरमियान अगेन मैं वेलकम करूँगी शगुफ्ता बाबर को फ्रॉम ज़ैनी ब्यूटी पार्लर से। इनका पैकेज भी चल रहा है और आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ये कम गुफ्तगू करती है इसीलिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये बताइए, आज आप कुछ कह रही थी, आप लाहौर से आपने कोर्स किया है, तो लाहौर वाले सुन लो कितनी टैलेंटेड कुड़ी तो सनू पढ़ाई है, कितनी मुश्किल से मैंने बोला है। अच्छा, जो लाहौर में इस वक्त देख रहा होगा ना कहेगा तूने मेरी पंजाबी की तूने वाट लगा दी, लेकिन मुझे बहुत अपनी ज़बान है ये सब, सिंधी, पंजाबी, बलोची और सराइकी, सब ज़बानें हमारी हैं और सब मोहब्बत की, प्यार की ज़बानें। उर्दू तो ज़ाहिर सी बात है हम सब अपनी आसानी के लिए बात करते हैं, लेकिन ये सब मीठी ज़बानें हैं और ये एक दूसरे को करीब करती हैं। सिंधी में जब कहते हैं ना भले आयो यूँ कहते हैं, वो लोगों की बड़ी मोहब्बत है। तो मैं कभी कभी जुमले कहती हूँ, मैं पंजाब से ना बिलोंग करती हूँ, ना मेरी ज़बान पंजाबी है, हमारे पड़ोस में रहते थे तो थोड़ी पंजाबी से थोड़ी सी एक शगफ होती है गुफ्तगू में। तो मैं कह रही हूँ ना कितनी चंगी कुड़ी तो पढ़ाई, बहुत मीठी ज़ुबान है पंजाबी, वैसे ही बहुत मीठी हाँ, नहीं वो लोग भी बहुत नहीं देखा पंजाबी है, सराइकी है, बड़ी मीठी ज़बान है। नाजिया कराची, अस्सलाम वालेकुम नाजिया, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? मैं बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, मुझे अपने बालों के बारे में बात करनी थी। मेरे बाल बहुत रफ हैं और बहुत हेयर फॉल हो रहा है उनको, खासतौर गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाता है और उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ती, यानी कि अगर बढ़ाना भी चाहूँ तो वो शोल्डर या थोड़ा सा फिर वो इतने जायद हो जाते हैं कि फिर उन्हें कटा सकते हैं। तो इसके करना था। बाकी आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी होस्ट हैं, आपका प्रोग्राम देखने लगी हूँ। पहले मैं सीखती थी, लेकिन आप बहुत मतलब नेचुरल है। एक बात भी कल मैंने आपका प्रोग्राम देखा जिसमें वो ही बांझा है आपकी, उसमें वो लोग उनकी कास्ट वगैरह आई थी। जी जी जी, तो वो
वो आपने बहुत अच्छी होस्ट किया, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा नहीं माने। नहीं कहिएगा, नहीं कहिएगा, मैं बुरा माना लूंगी, मेरे दिल पे लगती है इतनी तारीफ के बाद। आप मुझे मेरे मैसेज पे दे दीजिए प्लीज। इतनी तारीफ करके फिर कहेंगे बुरा मनाएंगे, तो बुरा मना गई तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, और मैं किसी से नाराज नहीं होती, पता है। तो मैंने सही कह रही हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं होती, और आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। डोंट वरी, आप अपना मैसेज लिखवा दो और मैं आपकी बात को फॉलो करूंगी। लेकिन सबके सामने तो कहते हैं ना, तारीफ सबके सामने और बुराई अपनी जगह करनी चाहिए। ये भी मेरा मैसेज है आपके लिए। तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी और आपने मेरी होस्टिंग की तारीफ की, और मैं वाकई में जब आप लोग मुझसे मिलेंगे मैं ऐसे ही हूँ, और मैं आप लोगों के लिए जो लेकर सब कुछ आती हूँ, यकीन करें बहुत इसको प्रिपेयर करती हूँ, लोगों को आपसे मिलाने की कोशिश करती हूँ। अब तक बात में यकीन कर सब चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ किसी की बात आप तक पहुँचे, आपको अच्छा मैसेज जो है कन्वे हो जाए और आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। रियली मेरी पूरी एफर्ट ये होते हैं, और अगर मुझसे कुछ गलती हो, कोताही हो जाती है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। इंसान हूँ, गलती भी हो सकती है, भूल भी जाती हूँ, लाइव शो है, कुछ भी मुझसे गलती हो जाती है, तो वो मेरे डायरेक्टर्स वगैरह सब मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो मुझसे गलती हो जाए प्लीज़ आप मुझे ज़रूर मैंशन करें। मैंने ये नहीं कहा मुझे बताएं नहीं, बताएं ज़रूर, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी, ऐसी बात नहीं, मैं अपनी गलतियों को अच्छा, एक सवाल भी था शायद हेयर हाँ, वो हेयर फॉल का जरूर उन्होंने हेयर फॉल का कहा। अच्छा, हेयर फॉल हमारे पास इसलिए हमें हेयर फॉल ज्यादा होता है, ज्यादातर करके ओमेगा 3 की कमी की वजह से भी हेयर फॉल होता है। ये इम्यून सिस्टम को आपको स्लो कर देती है, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से हम ओमेगा 3 नहीं लेते तो वो इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर बीमारियां बड़ी जल्दी हावी हो जाती है। कोशिश करें, ओमेगा 3 सबसे ज्यादा फिश में होता है, आप फिश का इंटेक कीजिए। चिकन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, थोड़ा नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा कहूँगी कि अवॉइड कीजिए, फिश लीजिए। और ओमेगा 3 अखरोट में होता है, थोड़े से अखरोट खा लिया करें, एक आध गिरी अगर खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। गर्मी में भी मेथी दाने में भी ओमेगा 3 होता है। ये सारी चीज़ें आप इंटेक करें। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जैसे ही शुरू करते हैं वैसे ही खत्म होते, पता नहीं चलता। अच्छा ऋषि गुप्ता, आपने क्योंकि आप कमिंग मंडे को आप एज यूजुअल इनका सेगमेंट होता है, लेकिन आज हम लोगों ने स्पेशली हेयर पे बात की, तो हमने हेयर स्टाइलिंग से बनवाया, इनको स्पेशली बुलवाया, बहुत बिजी रहती हैं। और अभी इनसे एक ब्यूटिशियन ने कहा कोर्सेज करने, तो इन्होंने कहा मैं जो भी कोर्स करवाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता, तो इंशाल्लाह मुहर्रम में थोड़ा प्रेशर शादियों का कम होता है, तो मुहर्रम का जो मंथ होता है वो ज़रा सा स्लो होता है, तो उसमें जो है रमज़ान जो इट्स मीन के उसमें क्या होता है कि ज़रा ख़वातीन और जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं वो ईज़ियर से इनको कांटेक्ट कर सकती हैं। सही कहा मैंने? और कुछ कहना चाहेंगी आप अपने हेयर के बारे में? कुछ कह रही थी, और लाहौर के बारे में फिर बोलेंगी देखना, जैसे ही मैं लाहौर की तरफ जाऊँगी। अच्छा, वहाँ पर हाँ बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, बंदी मैंने तेरे पढ़ लिया। और जितने लाहौर में रहने वाले हैं सबको मेरा सलाम, और आप लोग सब हमसे इतना प्यार करते हैं, आपकी कॉल्स भी आती हैं, और आप लोग कभी भी ज़रूर हमें ज्वाइन करें, हमें कॉल करें, क्योंकि जब आप लोग कॉल करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। पड़ोसी होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और प्यार मोहब्बत इसी तरह बढ़ता है। और इन्होंने वहाँ से सीखा है, और ये बड़ी खुशहाल बात है कि इतनी डिजर्विंग, इतनी टैलेंटेड लेडी जो है वो आगे काम कर रही है। मुझे ये बताएं कि आगे समझती है लाहौर कराची में अभी यहाँ पर काम है, सीखिया तो नहीं उत्थे और काम तो इतने कर रहे हो, एक ही की तो ये लाहौर ना बहुत सी जगह होता है, बहुत सी जगह में सीखने गई थी स्पेशली। अच्छा, नहीं यहाँ से आपकी नहीं, एक पार्लर में मैं गई मुझे अच्छे थे, वो लड़की जो है कराची से सब कुछ ट्रेनिंग लिए, लेकिन उसकी शादी लाहौर में हो रही है, तो कोई बात नहीं। मुझे ना कट्स का बड़ा शौक था ना, तो कट्स सबसे अच्छा लाहौर में होता था, वो जेंट्स करते थे उस दौर में, जिस दौर में मैंने सीखा था। तो यहाँ लेडीज थी, यहाँ जेंट्स नहीं थे, वहाँ जेंट्स करते सबसे अच्छा तो मैं कहती थी मैं जब भी सीखूंगी काम जेंट्स से सीखूंगी, बड़ी सिंसियरिटी से सिखाते हैं लेडीज जरा थोड़ा सा क्या कह रहे हो तुम? इसीलिए मैं बता रही हूँ ना, मैंने जैसे सीखा मैं टोनी एंड गाय वाकई बहुत, लेडीज का काम जब जेंट्स करते हैं ना बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल, आप किसी भी उसमें देख लो, कुकिंग देख लो, कुछ भी ऐसा देख लो, ये तो ये सही करते हैं बहुत अच्छा। तो मुझे हमेशा विश थी जब भी मैं सीखूंगी किसी जेंट्स से सीखूंगी, किसी लेडीज से नहीं सीखूंगी। तो मेरे जो टीचर हैं वो जेंट्स ही हैं। क्या नाम बताएं? सर शरीफ नाम है। क्या? सर शरीफ नाम नाम ही ऐसा है इनका। सर शरीफ साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक आपको सलामत। और मैम भी थी हमारी, मैम हुमा थी, हुमा नाम था उनका, हुमा नाम था, मैम भी थी वो, उनसे मैंने मेकअप थोड़ा काफ़ी अच्छा, उस दौर में बड़ा अच्छा मेकअप उनका बहुत सॉफ्ट होता था, आज से 28 साल पहले। नहीं शिकुफ्ता बहुत, लेकिन आप यकीन करें अब मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। मैं जब भी लाहौर जाती हूँ मैं बहुत उनको ढूंढती हूँ, मुझे नहीं मिलती। चले अब तो मीडिया का दौर है, आप कहीं ना कहीं पुकार लिया करें। मैं हर साल जाती हूँ लाहौर, हमेशा उनको तलाश करती हूँ, मुझे नहीं मिलते वो।
मिल जाए, अल्लाह करे हाँ, मिल वो जाए कॉलर भी आपको उनका आपके ख़त्म हो teachers। गया, ज़ाहिर इतनी पुरानी बात है, लेकिन मुझे बड़ी विश लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने अपने टीचर्स को याद रखा। जी जी, मुझे बहुत याद आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा। मैं जब भी, क्योंकि साल के साल जाती हूँ, सालाना लाहौर जाती हूँ, मैं रमज़ान में फ्री होती हूँ, तो मैं 20 डेज़ वहीं गुजारती हूँ ना, अपने सारे रिलेटिव के साथ, सब हमारे ज़्यादातर वहीं हैं, तो बड़ा मिस करती हूँ मैं उन सबको। पता नहीं कहाँ है वो, अगर कहीं सुन रहे हो तो मुझे कॉल करें या चलिए देखिए, मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से हम आपको शगुफ्ता बाबर का मैसेज दे रहे हैं, इनके टीचर कहीं पर भी हो उनसे रब्ता करें, ये बहुत आपको मिस करेंगे, याद करेंगे। कैसा है? थैंक यू सो मच शगुफ्ता, थैंक यू सो मच आरानी आपका बहुत शुक्रिया, हुमैरा नाज आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, हम करेंगे आपसे बात और हीर मान जा, जी हाँ हीर मान जा है, रिलीज़ हो रही है बकरा ईद पर, आप लोगों ने देखने जाना है। और मैंने अपने प्लेटफॉर्म से, मुस्कुराती सुबह विद सभी के प्लेटफॉर्म से मैं सबको इनवाइट करना चाहती हूँ और अपने पाकिस्तान की फिल्म को प्रमोट करें, हीर मांझा देखने जाएं। और बकरा ईद पे इसकी रिलीज़ हो रही है और हमारी बेस्ट विशेस उनकी तमाम कास्ट के लिए, ख़ास तौर पे हरीम एंड अली दोनों हीरो एंड हीरोइन हैं, और इसके लिए मेरे लिए स्पेशली सभी की जानिब से बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों ने जो इनकी पूरी कास्ट ने और इनके प्रोड्यूसर साहब ने, इनके डायरेक्टर साहब ने जो हमें सिग्नेचर सबने दिए हैं, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। एंड थैंक यू सो मच हीर मांझा, बेस्ट ऑफ लक। और आप एज यूजुअल मैं जाती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और कल इंशाल्लाह फिर हम आएंगे। और मैं जाते जाते जैसे एज यूजुअल आपको दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें, सबसे मोहब्बतें बांटें, और ख़ास तौर पे बड़ों की इज़्ज़त करें, और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।